वेलकम गाइस, वेलकम टू कैंडिड एक्सचेंज। और आज हम बात करने वाले हैं एक अमेरिकन की, जो इंडिया आया एक गोबर फेस्टिवल ज्वाइन करने, और उसको इतनी गालियां पड़ी कि उसने एक ट्वीट लिखा। तो ये भाई का ट्वीट है, दिख रहा है ना आपको? नहीं, बहुत छोटा है। पढ़ के सुना दो छोटा सागर। है। हाँ। After much स्क्रीन पे दिख consideration, जाएगा। I've decided I will not be releasing any documentary capturing India's poop throwing festival। तो ये भाई डॉक्यूमेंट्री भी बनाने वाला था इसकी, लेकिन इसको इतनी गालियां पड़ी। आई वाज थ्रेटन्ड बाय thousands of Indians over the last 2 weeks, and I'm the only man. I cannot defeat the combined power of 1.5 billion Indians who yearn for my destruction. I simply cannot continue fighting this war and must choose my battles. I ask that all Indians reading this please leave my family alone. तो ये ट्वीट है। तो रवि भाई, आपसे स्टार्ट करते हैं। आपका क्या ओपिनियन है इस ट्वीट के ऊपर? दोनों तरीके की बातें हैं इसमें, दोनों एस्पेक्ट हैं, सिक्के के दो पहलू हैं। पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि मतलब आई वॉज नॉट इवन अवेयर ऑफ सच काइंड ऑफ कोई फेस्टिवल होता है जिसमें गोबर फेंका जाता है। मुझे नहीं पता था ऑनेस्टली, और ना ही मुझे इस इंसान के बारे में कुछ पता था इस कंट्रोवर्सी से पहले। तो दोनों ही चीज़ें आती हैं। पहला पहला एस्पेक्ट ये आता है कि हमें एक तो हमारा ग्लोबल इमेज, उसकी बात कर सकते हैं कि ग्लोबल इमेज तो हर देश की ऐसा नहीं है कि प्रिस्टीन वाइट है। हर देश की ग्लोबल इमेज में कुछ ना कुछ दाग हैं। तो हमें अच्छे से पता है कि हमारी ग्लोबल इमेज क्या है ना। हमारे ग्लोबल इमेज विश्वगुरु वाली तो नहीं है। लोग हमें जानने लगे हैं इस तरीके से कि हम थोड़ा सा अलग तरीके से बिहेव करते हैं दुनिया से। एंड इफ वी हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, इफ वी आर टू यू नो जस्ट वी वांट टू प्ले सेफ, कि हम किसी को पता नहीं लगने देना चाहते, तो हम उस परंपरा को कर ही क्यों रहे हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अगर मैं डेविल्स एडवोकेट बनूं, मैं बोलूं कि भाई अगर वो इंसान इसको कवर करना चाह रहा था तो वो एक रेज बेट कंटेंट भी हो सकता है, दोनों तरीके से देखा जाए तो। क्योंकि रेज बेट होता है कि 1.5 बिलियन इंडियंस आर अगेंस्ट मी, तो आई एम नॉट वन ऑफ देम, पहली बात तो। एंड यू गाइज आर ऑल्सो नॉट वन ऑफ देम। तो ये वाली बात है ना कि हमने सबको एक उसमें इंक्लूड कर दिया एक पिंजरे में, कि ये सारे लोग मेरे अगेंस्ट में है, अस वर्सेस देम वाली चीज है। तो दोनों ही चीजें यहाँ पर एट प्ले हैं। पर ज्यादा इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने की ये है कि हमें जब हम में से काफी लोगों को पता ही नहीं है ये चीज, और दूसरी तरफ हमें पता है कि इस तरह की चीजें शायद कहीं ना कहीं ढके छुपे जगहों पर हर हर देश में कहीं ना कहीं होती हैं इस तरह की चीजें, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? इसको बाहर जाने दो, देखने दो लोगों को क्या हम्म। फर्क पड़ रहा है। उससे कोई ज्यादा हमारे देश का कोई मान बढ़ेगा नहीं, और ना ही कोई ऐसा सोचेगा कि बहुत ही ज्यादा हम ऐसे वैसे हैं। तो आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ पब्लिसिटी स्टंट दोनों तरफ से देन द रियल इशू इटसेल्फ। और मुझे ना इस पे यही लगता है, जैसे अब हम अशेम फील कर रहे हैं इसकी वजह से कि अब ना ये गोबर की चीजें अपने इंडिया में बाहर जा रही हैं। और ये सिर्फ फेस्टिवल तक लिमिटेड नहीं है। इंडिया में लोग गौमूत्र पीते हैं, गोबर को पता नहीं किस किस तरीकों से यूज करते हैं। तो हमारी एप्लीकेशन है रिलेटेड टू गोबर इन इंडिया। हमें उस पर पहले बात करनी चाहिए, क्या ये सही है या गलत है। क्योंकि अब फॉरेनर्स को जो शॉक वैल्यू मिलेगी एक कंट्री में, वो शो करेंगे। दैट्स द फैक्ट। तो पहले हम देखते हैं, जो भी लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पहले आप क्रिटिसाइज करो इस एक्टिविटी को। गोबर फेस्टिवल मन क्यों रहा है अपनी कंट्री पे? हम गोबर खाते क्यों हैं, हम गौमूत्र पीते क्यों हैं? पहले इस पे क्वेश्चन किया जाए, rather देन उसको गालियां देने से। नहीं, पता है सागर, मेरे को ना इस पे आदित्य भाई, इसके बाद आप पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा अपना, मेरे को तो ना बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं लगा। जैसे लोग बोले अरे हाँ, जैसे मैंने भी नहीं सुना था इस फेस्टिवल के बारे में, फिर मैंने वो ट्वीट देखा, मैंने थोड़ा रिसर्च किया, तो मैं सरप्राइज तो नहीं हुआ। क्यों? जैसे स्पेन, यूरोप पे तेरा ला टोमेटिना फेस्टिवल होता है, हम्म। राइट? ग्लोबली फेमस है, लॉट्स ऑफ यूट्यूबर गो देयर, फॉरेनर्स गो देयर टू सेलिब्रेट इट। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो टमाटर खाते भी हैं, तो आपस में वो लगा भी रहे हैं, ठीक है, तो इट्स इट्स ओके। इंडिया में होली भी खेली जाती है, हम पानी पीते भी हैं, हम पानी थ्रो भी करते हैं। थाईलैंड में भी सोंक्रान फेस्टिवल होता है, बिल्कुल। पानी पीते भी हैं। तो ठीक है, हमने जो लास्ट रवि भाई आपके साथ ही किया था कवर, हमने वो पॉडकास्ट, राइट, उसमें हमने यही देखा था, राइट, डॉक्टर वो दे रहा था मशवरा कि गोबर खाने से आपका कुछ बेटर ही होता है। तो लोग गोबर खा रहे हैं खाते और भी हैं, लगा सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। भी रहे हैं, राइट, तो इट्स ओके। ये एग्जैक्टली मैच करता है, तो मैं उस पे सरप्राइज नहीं था। सरप्राइज मैं इसी बात पे हुआ था सागर, जो तूने पॉइंट बोला था ना कि भाई अगर आप ये कर रहे हो ना,
तो ओन करो फिर इस चीज को, शर्म मत हम्म वो फील करो। लेकिन ये बड़ी छोटे से जगह पे होता है। कौन सा तो है ये, कोई गमाटा पूरा करके एक विलेज है कर्नाटका और तमिलनाडु के बॉर्डर पे, जो कि 23 अक्टूबर को कुछ को होता है, दिवाली के जस्ट 1-2 दिन के बाद कुछ हुआ था वो, ठीक है। बहुत छोटा सा विलेज है एक बॉर्डर में। इतनी छोटी पॉपुलेशन फॉलो करती है ना इसको, तो एक एज एन इंडियन मतलब मुझे एक थोड़ा सा वो फील होता है कि सेंस ऑफ कि यार ये क्या बेवकूफी है, क्यों हम्म टट्टी फेंक रहे हो एक दूसरे के ऊपर भाई। तो ये रेज जो है ना, ये हम लोग का रेज है। उन लोगों ने शायद ओन कर लिया होगा ला टोमाटिना के जैसे, ठीक है। तो ये रेज हम लोग शो कर रहे हैं कि भाई ये बेवकूफी मत करो। होता है भाई इससे ना ग्लोबली हमारी वो परेशानी हम लोगों को। बट आप ये देखो ना, सिर्फ एक एक गांव में, एक छोटे से जगह में जो चीज की जा रही है, क्या वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता है? इतना विशाल देश है डेफिनेटली नॉट। हमारा, नहीं कर सकता। तो हम इससे पहली बात तो ऑफेंड हो ही क्यों रहे हैं? हम कहें कि ठीक है, वो हम्म। उनका फेस्टिवल है, वो करना चाह रहे हैं, उनको उनकी कल्चर का पार्ट है, अगर है तो लेट देम डू इट, उसमें बुराई क्या है? और और हम्म। दूसरी बात, अगर अगर कोई यूट्यूबर या कोई भी बंदा उसको प्रेजेंट करना चाह रहा है, अगर एक तरफा तरीके से प्रेजेंट करना चाह रहा है तो प्रॉब्लम है, पर अगर वो इंडिया के बाकी एस्पेक्ट्स को भी दिखा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ न्यूयॉर्क में जाऊं और न्यूयॉर्क के सबब में जाकर देखूं कि देखो होमलेस लोग, हम्म देखो देखो गोबर पड़ा हुआ है, देखो कोई वहां पर बैठकर नंबर 1 नंबर 2 कर रहा है, न्यूयॉर्क के उसमें सबवे में करते हैं लोग वहां पर, तो क्या वो सही होगा कि नहीं होगा? मतलब एक तरफा चीज को बताना वो भी ठीक नहीं है कहीं हद तक। और हम्म। मैं कह रहा हूँ ना, ये इशू दोनों तरीके से एक तरह से बस हेडलाइन गार्नर करने के लिए है, मोर सो देन एनीथिंग एल्स। ये जो पूरी आदित्य ऑडियंस इस भाई पे, क्या लगता है? एक एक पॉइंट मैं बस कंप्लीट कर दूं, जो ऑडियंस पूरी टूट पड़ी है ना इस बंदे पे, ये ना सिर्फ इस बंदे का एक्शन नहीं था, ये ना हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रही है क्योंकि जितने भी फॉरेनर्स आ रहे हैं, कोई स्ट्रीट फूड दिखा रहा है, कोई डर्टी स्ट्रीट फूड की बात कर रहा है, कोई फुटपाथ नहीं है तो उनकी बात कर रहा है, कोई ओपन गार्बेज की बात कर रहा है, तो हम ना अंदर से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि अपनी जो बैड साइड है ना इंडिया की, वो बाहर निकल के आ रही है। एंड rather देन एक्नॉलेजिंग कि ये मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन लिटरली इंडिया का ना बहुत ही अंडर डेवलप्ड है, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जब गोरे यहाँ पे आते हैं, कोई भी फॉरेनर यहाँ पे आता है, उनके लिए जो एक शॉक फैक्टर है वो यही है। लेट्स से कोई चाइना जा रहा है तो वहाँ पे ना वो बिल्डिंग्स देख के अमेज हो जाता है कि अमेजिंग लाइक टेक है वहाँ पे, वो उसकी यूएसपी है। लेट्स से कोई जापान जा रहा है तो उसका कल्चर देख के शौक हो जाता है। अपने इंडिया में यूनिक फैक्टर है क्या? जैसे लोग कभी कभी तारीफ करते हैं कि हमारे नॉर्थ में इतने ब्यूटीफुल माउंटेन्स हैं, साउथ में इतने ब्यूटीफुल बीचेस हैं, वो कोई शो क्यों नहीं कर रहा? कोई अगर यूरोपियन या अमेरिकन यहाँ पे आ रहा है ना, उसके लिए हमारे नॉर्थ के माउंटेन्स कोई यूनिक फैक्टर नहीं है लिटरली। वहाँ पे माउंटेन्स शायद हमारे इंडिया से भी बेटर है। बीचेस की बात करोगे तो आप साउथ ईस्ट एशिया चले जाओ, फिलीपींस थाईलैंड के बेटर बीचेस हैं। तो हमारे यहाँ कुछ यूनिक फैक्टर 100%। नहीं है। लोग ये देखने आते हैं चीज़ें कि कितनी अंडर डेवलपमेंट है। जैसे मैं एक ट्रेन की वीडियो देख रहा था, कोई जनरल ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है, वो दिखा रहा है कि कितनी ज़्यादा क्राउडेड है। तो वो ये चीज़ दिखाएंगे सोशल मीडिया पे, इट्स अ शॉक फैक्टर फॉर द वर्ल्ड एंड दैट गेट व्यूज। तो इस पे ऑफेंड मत होके एक्नॉलेज करो कि हाँ हमारे इंडिया में इतनी तगड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो आदित्य भाई तुम क्या बोलोगे इस पर? यार पता है ये अगर हम वो वाली बात देखें ना कि जैसे गोरे आते हैं और सारा नेगेटिव चीजें दिखाते हैं इंडिया में, तो यार मेरा पर्सनली ये मानना है कि इंडिया में नेगेटिव चीजें ही हैं भाई। अब अगेन ये मेरा व्यू है, ठीक है। अब गोबर वाली बात करते हैं, वो मुझे भी नहीं पता था। मेरे को अभी आपने भेजा ना सागर वो व्हाट्सएप पे, तो मेरे को पता चला अच्छा ऐसा भी कुछ होता है क्या इंडिया में, मेरे को पता नहीं था। तो ठीक है, मेरे अब मैंने वो देखा तो वो फेस्टिवल मेरे लिए ओके है, ठीक है, गोबर से खेल रहे हैं कोई बात नहीं, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। खेल रहे हैं यार, उनकी मर्जी है। होली खेलते हैं ना नाली वाली में गिरा के, इधर जब होली होता है तो कीचड़ विचड़ डालते हैं नीचे में। सही बात है। ठीक है, Yeah. मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसपे बुराई की जाए किसी की, है ना, कि भाई तू कुछ गलत कर रहा है। नहीं नहीं, कुछ गलत नहीं है। गोबर से खेल रहे हैं सो क्या, कुछ बीमारी नहीं होगी गोबर से खेलने में, है ना, उस उनकी चॉइस है। अब अगर इस चीज अब नॉर्मल हो गया ये, अब अगर कोई गोरा आके उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो उसको हमें नॉर्मली लेना चाहिए। फिर डबल स्टैंडर्ड नहीं कि तुम क्यों दिखा रहे हो भाई ये वो। वही बात है, अगर दिखा रहे हो तुम खेलो मत ना, अगर तुम्हें उससे उसको उससे हम्म प्रॉब्लम है ना। और दूसरी बात, जो इंडिया में वो आते हैं कचरा दिखाते हैं, तो कचरा ये इंडिया में आप माउंटेन्स पे चले जाओ कचरा मिलेगा, बीचेस पे चले जाओ कचरा मिलेगा। सिविक सेंस तो पता ही है इंडिया के लोगों का कैसा है ना। तो क्या दिखाएं वो अच्छा, मतलब फिर अच्छा तो उन्हें ढूंढना पड़ जाएगा भाई यहाँ पे बहुत बुरी तरह से, और फिर भी उन्हें मिलेगा नहीं कुछ। तो अब दूसरी चीज ये है कि उसकी फैमिली पे जा रहे हैं वो लोग। उसने लिखा ना ट्वीट पे
कि चलो मैं ये बात थ्रेटन मानता हूँ कर कि वो रहे शायद हैं। व्यू के लिए कुछ ऐसा कर रहा हो, कुछ उसकी स्ट्रैटेजी हो, सब मानता हूँ, लेकिन ये बात गलत भी नहीं है कि इंडिया के लोग ये करते हैं, फैमिलीज पे जाते हैं, हमारे इंडियन लोगों के साथ हम्म ऐसा बहुत ऐसे यूट्यूबर हैं जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ है। तो आप ये देखो ये कितने इनसेंसिटिव लोग हैं जो इतनी छोटी सी बात पे उनकी फैमिली पे, उनके बच्चों पे, मतलब ये तो यार आतंकवादी टाइप के लोग हैं। मैं थोड़ा वैसा साउंड लग कर रहा हूँ शायद, बट ये फैक्ट नहीं है कि आप सोचो कोई आपके साथ ऐसा करे, जस्ट बिकॉज बहुत आपने गलत कुछ है भाई ये। बोल दिया कुछ किसी चीज के खिलाफ जो गलत है, आपने बोल दिया नहीं ये गलत है, आपकी फैमिली पे, आपके बीवी बच्चों पे लोग हम्म मैसेज करने लग जाए, तो क्या होगा? मतलब देश फिर जो ये बॉलीवुड के एक्टर बोलते हैं कि ये देश में हमें डर लगता है, पहले मैं सोचा करता था कि भाई ये ऐसा क्या डर है, देश में सब ठीक तो है, लेकिन फिर ये वाली चीजें होती हैं तो फिर अब समझ में आता है लोग क्यों बोलते हैं कि हमें इस देश में डर लगता है, तो ये गलत है रवि वही भाई इस आपके तरीके साथ से। हुआ था क्या? कमेंट जो हेट कमेंट की बात कर रहे हैं ना, जैसे वो हाँ। बोल रहा है कि मुझे हेट कमेंट मिल रहा है, मेरी फैमिली को ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। यार जो भी वीडियो बना रहा है ना एक लेवल से, मतलब एक कुछ टाइम से उसको इस तरह के कमेंट जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा है ना, जो भी इंसान कि मतलब या तो सरकार के खिलाफ बात कर रहा है, सिस्टम के खिलाफ बात कर रहा है, या मतलब यहाँ पर देश के खिलाफ बात मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, क्योंकि देश के खिलाफ हम में से कोई नहीं बात कर रहा है, सिस्टम के खिलाफ बात कर रहे हैं कि कोई सिस्टम हमें पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, या उसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो उस प्रॉब्लम्स को हम आइडेंटिफाई करके उनको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार के साथ हमें प्रॉब्लम है तो सरकार के कमियों को पॉइंट आउट करके हम उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी इज, दिस इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज अस, ठीक है। तो हम उन सब की बातें कर रहे हैं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बातें कर रहे हैं कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो हमेशा हमें प्रॉब्लम झेलने को मिलेगी। एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी छोड़ो, हम किसी एक नॉर्मल इंसान के बारे में बात करेंगे, जैसे कोई भी इंसान पकड़ लो, उसके फॉलोअर्स आ जाएंगे और वो जबरदस्त तरीके से बात करेंगे। मैं नाम नहीं लूंगा, फिर से हम बोलेंगे कि एक एक हर एक वीडियो में एक ही इंसान का नाम लेते हैं। तुरंत तो फोटो द चिपका देंगे रवि पर्सन भाई, टेंशन ही ना लो। समझ गया हु बड़ी शैल सी नॉट बी नेम्ड, एक बड़ी सी फोटो लगा दूंगा मैं एक। हैरी नहीं पॉटर का वोल्डेमॉर्ट जो है उसका नाम हम जब भी लेते हैं तो एक तबके के लोग आ जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं इसके बारे में, इस चीज के बारे में नहीं बोलने का, वो वाली चीज है ना, तो वो हमेशा होता है। और अभी अभी मैंने अपने YouTube कम्युनिटी में भी बताया था कि मैंने एक कमेंट के खिलाफ साइबर सेल में FIR दर्ज कराई, क्योंकि उस बंदे ने सारी हदें पार कर दी। उसने मुझे ये चीजें बोली जो कि मतलब हेट कमेंट मिलते हैं, बट इस तरह के हेट कमेंट मतलब होता ना, कभी दिमाग आपका फ्यूज उड़ जाता है दिमाग का। मैंने कहा कि अब मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तो मैंने उस बंदे के खिलाफ FIR दर्ज करा दी है, और उसको मैंने अपने कम्युनिटी में बता दिया कि इस तरह के लोग इस तरह के कमेंट कर रहे हैं, और मैंने FIR दर्ज करा दी। तो दिस इज काइंड ऑफ स्टेटमेंट that or the stance I am as a content creator going to take in the near future, कि कोई मुझे ज्यादा बकवास करेगा तो मैं उसके खिलाफ appropriate action लूंगा। I'm not going to tolerate it anymore and neither should anybody, क्योंकि हम ट्रू। किसी के खिलाफ कंटेंट नहीं बना रहे, हम बस इम्प्रूवमेंट की बात करें, और इम्प्रूवमेंट की बात करना गुनाह नहीं है हमारे देश में। बिल्कुल करेक्ट। नहीं, पता है मतलब रवि भाई जैसे ना, अरे सागर डिस्कनेक्ट हो गया है। पता है रवि भाई, ये तो बिल्कुल आपने सही बोली यार, हेट की क्या जरूरत है? आज अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि गोबर खाना नहीं चाहिए या फिर जो भी है, तो लाइक मतलब ये एट द एंड ऑफ द डे नहीं खाना चाहिए, उससे उसमें कुछ दो राय है नहीं है सच, ठीक है? तो अगर ये कॉल आउट नहीं करेंगे तो कैसे तुम्हारा समाज बेटर होगा ना? अगेन आई एम टेलिंग यू, ये बड़े छोटे से विलेज में हुआ है, ठीक है? इसको पूरा इंडिया रिप्रेजेंट नहीं करता, लेकिन इंडिया को थोड़ा सा शर्म आती है कि यार हम गोबर से अपना खाना बनाते भी है, काउ डंग यूज होता है एज अ फ्यूल, राइट? हम गोबर लीपते भी है अपने पूरे घरों में, उससे शायद ठंडक होती है या फिर मॉस्किटोज नहीं आते हैं। हम गोबर को एज अ मेडिसिन के तौर पे अब खा भी रहे हैं, गौमूत्र पी भी रहे हैं। ये क्या चल रहा है भाई? एक काउ के एक्सक्रीटा पे हमारी पूरी लाइफ डिपेंडेंट है आज की डेट में। रोटी कपड़ा मकान, मतलब कुछ कपड़ा भी बना ही लो ना उससे, मतलब पूरा ही कंप्लीट कर लेते बेसिक नेसेसिटी, राइट? तो मेरा से प्रॉब्लम वो है, इनको कॉल आउट करना जरूरी होता है, बट ये गलत है। और ध्रुव जैसे ध्रुव राठी का एक ट्वीट, वो उसने एक रील बनाई थी ना, उसने पहले बोला था दिवाली पर पटाखे हाँ, नहीं फोड़ने का, थोड़ा पोल्यूशन कम होता है, हमने तो हम और पोल्यूशन कम फोड़ेंगे। करो उस पर। तो हमने मतलब हम सब ने बोला था कि भाई भाई मत करो, थोड़ा कम पटाखे चलाना। लोगों ने कहा नहीं, ध्रुव राठी ने बोला है तो डबल पटाखे चलाएंगे। आई थिंक आप लोगों ने वीडियो बनाया था उस पे। तो हाँ फिर हाँ नेक्स्ट ध्रुव राठी बिल्कुल। ने बोला कि गोबर खाना बहुत खराब चीज है। गोबर नहीं खाना है। आप खाओ बेटा, मैंने देखा था ये वाला। इट वाज वेरी फनी।
अब तो पता है जैसे सागर भी बोला और जैसे आपने थोड़ा ज्यादा एम्फेसाइज किया इस वाले पॉइंट पे कि ये जो यूट्यूबर्स होते हैं ना जो फॉरेन से आते हैं ये मे भी थोड़ा गंदगी ज्यादा दिखाते हैं या फिर ये वो। मेरा इस पे वही है कि यार अगर ये जो बंदा आया ना अगर आप इसका वीडियो देखोगे पता नहीं सागर तेरे पास वो है कि नहीं रील वो वाला वीडियो प्ले कर सकता है तो बट मैंने देखा वो वीडियो उसमें आखिरी में लिख रहा है कि आई रियली डिडंट एंजॉय दिस पूप फेस्ट आई विल हम्म। नेवर अगेन डू दिस एवर in my life. This is the shittiest fest ever. Abe, asshole, like you went to a poop fest, knowing it's a poop fest. Why the fuck did you go? If I attend a holy festival, I know water will be thrown at me. If I attend a poop fest, I expect poop get thrown at me, right? तो तूने क्यों किया भाई ऐसा? और तू उसको फिर इस कई लोग दिखाते हैं यार इंडिया के ना एकदम घटिया घटिया स्ट्रीट फूड पे जाकर के आजकल वो व्यूज कमा रहे हैं ठीक है तो मेरे को लगता है यार थोड़ा सा तुम भी ग्रो अप कर जाओ मत जाओ वैसी जगह भाई घटिया जगह मतलब क्या ही है। यार इसमें एक चीज है कि जैसे ना यार उनका सिर्फ एक एजेंडा है भाई, व्यूज लेना। हर देश में ना कहीं ऐसा ऐसा चीजें होती है। जैसे मैं गया बहुत साल पहले हम्म एथेंस में गया, है ना, ग्रीस में गया। एथेंस में जो अंदर जो स्ट्रीट मार्केट है ना, जहां पर वो लगता है, उसके अंदर वाली गलियों में सब लोगों ने बताया था यहाँ नहीं जाने का, यहाँ पर आपको स्टैप कर देंगे, यहाँ पे आपका पैसा छीन लेंगे। अब मान लो कि मैं बोलूं नहीं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं तो जाऊंगा वहां पर, मैं मेरे को स्टैप कर दे या जो भी कर दे, आई डोंट रियली केयर, मैं वहां पर जाऊं, मेरे साथ इस तरह का इंसिडेंट हो जाए तो, और मैं उसको बोलूंगी ये तो बहुत ही घटिया कंट्री है, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, मैं नहीं आऊंगा वापस। अरे भाई तेरे को बताया था पहले से, यू सही ब्लडी बात है न्यू बिफोर कि ऐसा ऐसी जगह बिल्कुल पर नहीं जाने का। और जो जितने भी फॉरेन यूट्यूबर आते हैं, जो क्लाउड चेजर्स होते हैं, जो इस तरह के व्यूज के लिए भारत में आते हैं, वो जनरली जानबूझकर इस तरह की जगहों पर जरूर जाते हैं जहां पर उनके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो, जो ऐसी बदनाम गली सॉर्ट ऑफ होती है ना, और फिर वो जाकर रिपोर्ट करते हैं कि देखो भारत में ऐसा हो गया। अबे तू गया ही क्यों वहां पे? अगर जाना है तेरे को तो सीरियसली जस्ट एक्सरसाइज कॉशन लाइक वी ऑल डू व्हाइल वी लाइक बिल्कुल ट्रेवल अब्रॉड। मैं इसमें एक शेयर करता हूँ ओपिनियन। मैं ना एक अमेरिकन ट्रैवलर से मिला था जब मैं वियतनाम में था हॉस्टल में। ये मैंने स्टोरी शेयर भी की थी एक शायद लास्ट पॉडकास्ट में। तो अब वो था ट्रैवल ब्लॉगर। अब वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज विजिट करता है टू शो व्हाट्स द यूएसपीज ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज। एक बार वो कोरिया गया तो उसने वो लाइव ऑक्टोपस वाला जो वीडियो था वो शेयर किया। फिर वो चाइना गया तो वहाँ पे बहुत अमेजिंग बिल्डिंग्स होती है जहाँ पे ना लाइट शोज होते हैं। तो सेकंड वीडियो उसने वो डाला। अब इंडिया आने का ना उसका इंटेंट ही ये था कि मुझे यहाँ की गंदगी दिखानी है वर्ल्ड को। क्योंकि एक जैसे हम बोलते भी हैं यार ना ये अपने आप को क्या कि है हम मोटे। फोर्थ, भाई हम जैसे बोलते हैं ना कि वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ये भी एक इंटेंट ऐड कर देती है उन ट्रैवलर्स का कि जाके एक बार देखे तो सही कि जो अपने आप की जीडीपी का इतना फ्लेक्स कर रही है कि हम एक सुपर पावर बनने वाले हैं, वहां हम एक बार जाके देखते हैं कि रियलिटी है क्या। एंड दे डू नॉट गेट सरप्राइज व्हेन दे कम हियर। उनको जो बताया गया था उनकी फैमिली फ्रेंड्स में जो उन्होंने स्टोरीज सुनी थी, उनको यही दिखता है यहाँ पे। रियलिटी है, मेजोरिटी में यही सब दिखता है। जैसे कुछ लोग ना वही साइबर सिटी चले जाएंगे या हैदराबाद की वो जो आईटी सिटी है वो दिखा देंगे कि ये भी इंडिया है। लेकिन वो बहुत स्मॉल परसेंटेज है इंडिया का। मेजोरिटी ऑफ इंडिया इज रियली डर्टी। जो अब स्ट्रीट फूड्स की देखते हैं ना वीडियोस, है यार, एग्जिस्ट करता है ये सब। मैं जब बाहर निकलता हूँ मेरे को मेजोरिटी में डस्ट दिखती है, पोल्यूशन दिखता है, टूटी हुई सड़कें मिलती हैं, फुटपाथ कभी मेंटेन नहीं दिखते हैं। तो वही चीज तो दिखाएंगे ना गोरे यहाँ पे आके, और पर वर्ल्ड को जो और सरप्राइज इसमें करेंगे, और शॉक करेंगे। और ना सागर पता है, डर्ट और पोल्यूशन, इनसे भी बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है यहाँ पे? लोगों में दिक्कत है यहाँ के। अब जैसे न्यूयॉर्क बोलते हैं ना इसको, साइबर हब को, गुड़गांव में। हम्म। तो इधर आप आ जाओ, लेकिन ये क्या वाकई में न्यूयॉर्क है? ये लोग तो वही है ना यार, वही गुटखा खाने वाले लोग आते हैं यहाँ पे। कितना भी आप सूट बूट पहन के आ जाओ, मैं इधर ही, मेरा ऑफिस है, मैं देखता हूँ यहाँ पे लोगों को। अब वो चिप्स का पैकेट वहां इसलिए नहीं फेंकते क्योंकि वो मतलब डरते हैं कि यार यहाँ पे इतना साफ सफाई है तो फेंक नहीं पाते हैं। बट एक्चुअल में अगर उनको एक भी पैकेट दिख गया ना नीचे गिरा हुआ है, अच्छा मैं फेंक सकता हूँ, फेंक देंगे, वहां भी फेंक देंगे, सही साइबर हब में, बात है बैंगलोर, हैदराबाद, कहीं भी। तो प्रॉब्लम ना है डस्ट पोल्यूशन प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम लोग। और जैसे वो गोरा आया ना, मेंटालिटी है तो उस गोरे के साथ जो एक रियल प्रॉब्लम होती है, मुझे, मैं इंडियन हूँ, मुझे भी होती है, तो उनको तो बहुत ज्यादा होती होगी। यहाँ के लोग ना यार बहुत अग्रेसिव हैं। देखो मुझे बाहर का नहीं पता, अमेरिका और यूके में गया नहीं हूँ अभी, उधर का मैं नहीं जानता, लेकिन इंडिया का मेरे को पता है। यहाँ के लोग बहुत अग्रेसिव है। मतलब आप किसी मंदिर में चले जाओ, किसी रिलीजियस प्लेस पे चले जाओ, या किसी ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पे कुछ उत्सव हो रहा हो, जैसे क्रिकेट मैच हो रहा हो, है ना, जहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई हो,
है ना, कोई फेस्टिवल, वहां के लोग इतने ओवर एक्साइटेड होते हैं कि यार वो जान ले लेंगे आपकी भाई। समझ रहे हो क्या मतलब, वो अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो वो पूरा मॉब लिंचिंग कर देंगे, मतलब वो अग्रेशन उनका फेस पे दिखता है। तो ऐसे में बहुत ही वो है कि यार डर जाएगा कोई भी गोरा। तो गोबर फेंक रहे हैं, मतलब उसके मुंह पे मार रहे हैं लिटरली, कि वो जैसा उस वीडियो में दिखा, तो ठीक है वो नॉर्मल है, वो एक्सपेक्टेड है कि भाई तुम गोबर होली में वो जा तो रहे हो तो हाँ, गोबर करने तो ही वो पड़ेगा, गया था, उसको पता है था ना, ये वो तो मुंह पे मारेंगे। तो नहीं, बट मैं इट इंडियन हूँ हैज भाई, टू डू मैं विद होली, मुझे इट होली हैज खेलने टू में डू डर विद लगता है यार। इट हैज टू डू विथ आवर xenophobia एज वेल, कि हम जिसको अपने से अलग देखते हैं, हम उसको घूरने लग जाते हैं, अटैक करने लग जाते हैं, या ओवर राइट एक्साइटेड राइट हो जाते हैं। तो वो राइट हम्म हमारे साथ है, क्योंकि मोस्ट लोगों का एक्सपोजर होता ही नहीं है कि उनको राइट उनको गोरे लोग या तो सिर्फ पिक्चरों में दिखते हैं, टीवी शोज में दिखते हैं, और जब सामने दिख जाता है तो वो एक्साइटेड हो जाते हैं, वो कहते हैं डॉलर दे दे। जो मतलब मैं कॉमन लोगों की बात कर रहा हूँ जो स्ट्रीट पर आपको दिखते हैं, या फिर फोटो खिंचा लेते हैं, या फिर अजीब अजीब सी हरकतें करने लग जाते हैं। तो इन वजहों से शायद ज्यादा एक्सपीरियंस खराब होता है। और मेरे जितने दोस्त जो कनाडा के हैं, जब वो देश में आते हैं, तो मोस्टली मैं जो पहली चीज वो देखने की रिक्वेस्ट करते हैं वो होता है ताजमहल। ऑफ कोर्स सी बात है। या फिर फोर्ट, हम्म कि फोर्ट दिखा दो, रेड फोर्ट दिखा दो, ताजमहल दिखा दो, या जो भी मॉन्यूमेंट है आपके वो दिखा दो। तो वो सब ज्यादा उनको फैसिनेशन होती है अधिकतर लोगों को, क्योंकि उन्होंने वो सुना है, उसकी स्टोरी सुनी है ताजमहल की, उन्होंने सुनी है लाल किले की स्टोरी सुनी है, तो वो देखते हैं, फैसिनेट होते हैं उन सब चीजों से। तो पर इस तरह के एक्सपीरियंसेस उनका सारा गुड़ गोबर कर देते हैं। जो वेंडर्स होते हैं वो उनसे डबल ट्रिपल 5 गुना अमाउंट मांगते हैं। और हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं उसमें भी आपको पता ही होगा कि इंडियंस के लिए है 100 रुपए, और फॉरेनर्स के लिए है 1000 रुपए। इस तरह का पैरिटी है हमेशा से, जो टिकट की प्राइस है उसमें। और वेंडर्स भी इस तरह से चार्ज करते हैं। अगर अगर मान लीजिए आपके साथ भी सेम होता है, आप विदेश जाते हैं और आपको बोला जाता है कि इंडियंस जो है ना वो 1000 रुपए पे करेंगे, और जो फॉरेनर्स जो वहां के लोग हैं वो 100 रुपए पे करेंगे, आपको कितना दुख होगा इस चीज को बहुत देखकर। बुरा लगेगा। और कहीं नहीं इंडियंस होता बहुत ऐसा, वीडियो डालेंगे इस चीज के सिर्फ हमारे कि यहाँ हमें होता तो है रेसिज्म ऐसा। मिल रहा है। हाँ। हाँ। तो ये पॉइंट है यार। और एक यार और पता वही है है मैं ना पर्सपेक्टिव। एक बार जैसे ना जब मैं थाईलैंड गया था फर्स्ट टाइम, राइट? तो इसमें सिर्फ ट्रैवल के पर्पस से था, तो वहां पे गया, मेरे को फिर ना पता चला कि बैंकॉक में हेलोवीन फेस्टिवल मतलब बहुत बढ़िया मनाते हैं। यू कैन लिटरली एंटर एनी मॉल और वहां पे ना बहुत क्रेजी पार्टीज होती हैं, ठीक है? और वो पूरी रात तक के चलती है। तो मैं सिर्फ ट्रैवल करने गया था, कोइंसिडेंटली वो हेलोवीन वहां पे था। मैं गया और मैंने बहुत एंजॉय किया। सेम प्रोबेबली टूरिस्ट के साथ आया होगा कि मैं तमिलनाडु जा रहा हूँ साउथ इंडिया ट्रेवल करने के लिए। दिवाली भी फेस्टिवल एक पड़ रहा है, ठीक है, जो कि ग्लोबली पता है सबको। तो अब वो दिवाली खत्म हुआ, उसके 1-2 दिन के बाद मैंने सुना कि तमिलनाडु बॉर्डर पे ये पूप फेस्ट हो रहा है। तो आई एम जस्ट क्यूरियस ये क्या है। तो मैं जा करके मैं शूट करने लगा कि मैं इंडिया में गया था एक हम्म रिमोट एरिया पे, वहां पे ये था। तो जो उसका मैंने कमेंट देखा ना, कई लोग बोल रहे नहीं तू साले सिर्फ ये कवर करने गया था। ऐसा भी नहीं है, वो शायद घूमने गया होगा, उसको एक्सीडेंटली पता चला होगा कि ये हो रहा है। ऐसा नहीं तो आई है। वॉज जस्ट क्यूरियस। नहीं, उसका इंटेंट पीके मुझे लगता पीके है भाई वही ना था। वो 2 3 बार रेनकोट उन्होंने पहन के गया था भाई, पीके उन्होंने अरे कन्फेस और किया रेनकोट डाल। कि बैंकॉक में सिर्फ घूमने गया था, सिर्फ ट्रैवल का पर्पस से गया था, इतना कवर करने की जरूरत नहीं है। ऐसे सटल एक टर्म्स एंड कंडीशन डाल देना पड़ता है ना। ठीक है, अच्छा, दैट्स इस पे ना ओके। मैं इस पे एक और पर्सपेक्टिव देता हूँ। जैसे वो ब्रायन जॉनसन था, पता है मुझे लिटरली लगता है वो पूरी नौटंकी थी उसकी, हाँ जो हाँ, उसने पूरा मास्क का ड्रामा किया ना। अरे जिस कैब से लेकर वो जिस अपार्ट कोई ऑफिस था जो भी था जहां पे तक आया, तब तो मास्क नहीं लगा रखा था। बीच में उसको रियलाइज हुआ अरे मुझे पोल्यूशन फील हो रहा है। मतलब उसको पता है इंडिया की क्या यार ये सिचुएशन है। बुलशिट है वो तो भाई, ये तो नौटंकी थी, बुलशिट ठीक है, था। वो वो तो है फुल इसके भी बारे ऑन। में ऐसा है। ना हम लोगों ने अपने वीडियोस में बात की थी, कि क्या होता है कि उसका पर्पस ऑफ विजिट क्या था। उसका पर्पस ऑफ विजिट घूमना नहीं था, उसका पर्पस ऑफ विजिट था अपना प्लान बेचना, अपनी बुक्स बेचना। तो बिल्कुल। अपना जो उसका ओ अच्छा। है ना कि फॉरएवर यंग वाला प्लान है, कि मैं जैसे ऑफ कोर्स ही इज अ हम्म बिजनेसमैन, राइट? तो उसका उसका पर्पस था प्लान बेचना, कि मेरे यहाँ पर बहुत पोल्यूशन है, मेरा तो दम घुट रहा है। जबकि अंदर एयर प्यूरिफायर वगैरह सब लगे हुए हैं, इंडोर एयर क्वालिटी इज मच बेटर। और अधिकतर जगहों पर आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, इतना इंडोर में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मतलब आउटसाइड एयर क्वालिटी खराब है, बट इंडोर की ठीक है। पर वो सब नाटक था, वो सब थिएट्रिक्स थी, कि भाई अपना प्रोडक्ट मुझे बेचना है, चिपकाना है इन लोगों को, इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट हम्म एंड आई कैन सेल इट हियर। तो ही इज लाइक कनिंग बिजनेसमैन, नथिंग एल्स।
बहुत नौटंकी चलती है भाई, लेकिन फिर वही है, हमें अपने इश्यूज को भी देखना पड़ेगा और एड्रेस करना पड़ेगा भाई। हम हाइजीन में बहुत लैग करते हैं। अच्छा वैसे रवि भाई, ये कुछ लोग ना, मैं इनके कमेंट्स देख रहा था, तो जो अपने भी राइट विंगर्स होते हैं उनके यही कमेंट आते हैं, इसमें ना एंटी बैक्टीरियल कंपाउंड होता है गोबर में और गौमूत्र में, जो एक बेनिफिशियल होता है हेल्थ के लिए। इसकी प्लीज क्या डिबंक रियलिटी कर दो है, आज। वो प्लीज बताओ। डिबंक कर दो आज। देखो क्या है कि गौमूत्र के बारे में ज़्यादा ये बातें बोली जाती हैं कि गौमूत्र में ना एंटी बैक्टीरियल है, मतलब बेसिकली एंटी माइक्रोबियल है, जिसमें बैक्टीरिया भी आ गया। और उसमें क्या है कि ये लोग बोलते हैं एंटी कैंसर भी बोलते हैं, और उसको पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस में अगेन बात की है। तो जितने भी तरह के मूत्र होते हैं, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, बट स्टिल जितने भी तरह के मूत्र होते हैं, इंसान का मूत्र हो, बकरी का मूत्र हो, ऊंट का मूत्र हो, किसी का भी मूत्र हो, उस सब में एंटी माइक्रोबियल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होंगी, क्योंकि उसमें अमोनिया होता है और कुछ हद तक यूरिया होता है। तो अमोनिया एंड यूरिया आर लाइक एंटी माइक्रोबियल एजेंट, वो बैक्टीरिया को, माइक्रोबियल लाइफ को खत्म कर देते हैं। तो इस वजह से एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है उसमें, इसलिए। बाकी और जितने भी पेयर रिव्यूड स्टडीज हैं, उसमें कहीं पर भी नहीं पाया गया कि गौमूत्र में या किसी भी तरह के मूत्र में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज हों। देर आर सम स्टडीज जो बताती हैं कि जो काउ डिस्टिलेट से कैंसर ट्रीटमेंट करने का दावा किया गया, बट इसके कोई पीयर रिव्यूड एविडेंस नहीं है कहीं पर भी। और जब भी पूछा जाता है, तो जैसे सुधांशु त्रिवेदी टाइप के लोग बोलते हैं कि वो पेटेंट था। पेटेंट डज नॉट मीन एनीथिंग। पहली बात तो पेटेंट इज जस्ट कि मैंने कोई बात कही, इट वाज स्ट्रक्चर्ड रिसर्च, और मैं उसको प्रोटेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो वो चीज हम बार बार चिल्ला चिल्ला के बता चुके हैं कि ऐसा नहीं होता। और गोबर तो आई डोंट थिंक ऐसा कोई बोलता है कि एंटी माइक्रोबियल होता है, क्योंकि गोबर में तो पर स्क्वायर मिलीमीटर उसका जो है भर भर कर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो वो तो है ही हम्म। जो वेस्ट प्रोडक्ट, तो उसमें तो ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। तो रवि भाई, मतलब ये बात भी होती है कि गाय पे अगर आप गाय के बैक से लेके उसके सर की तरफ ऐसे हाथ फिरा दो, तो आपका बीपी प्रॉब्लम हाँ। ठीक हो जाता है। और अरे एक भाई। शॉकिंग बात आपको बताता हूँ, ये बात मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता हूँ, उस ऑर्गेनाइजेशन के एचआर हेड ने ये बात बोली थी मुझे। मैंने उनको बोला था कि बीपी हाई हो रहा है आजकल लोगों का, टेंशन। तो उन्होंने बोला था कि तो ये तो मुंह रखता है कि आप दवाइयां खा रहे हो, दवाई नहीं खाना चाहिए, रोज सुबह गाय के उस पे जाके और ऐसे हाथ फिरा दो उल्टा 2 बार। तो मतलब एक ये कंपनी का आज एचआर हेड ऐसी बात कर सकता है ना, तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा वो है। ये आज तक को इंटरव्यू दिया था एक, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो साध्वी प्रज्ञा जो है बीजेपी से हाँ हाँ एमपी हाँ 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 थी, हाँ। अब तो एमपी बिल्कुल। नहीं है। तो हाँ उन्होंने थैंक वो गॉड। आज तक को एक इंटरव्यू दिया था कि ऐसे ऐसे करेंगे ना तो इनका बीपी ठीक होता है, ऐसे ऐसे करेंगे तो वो ठीक होता है। तो दैट्स व्हाट शी सेड इन द होल इंटरव्यू, एंड द इंटरव्यूअर, आई थिंक राहुल कंवल वाज देयर। ही डिडंट लाइक कट हर, वो उसने कुछ काउंटर क्वेश्चन नहीं किया, उसने कहा अच्छा ऐसा होता है। हद है मतलब यार। या पता है, इस पे ना मैं दो चीज बोलूंगा रवि भाई। सो जैसे आदित्य आपने बोला ना कि वो हम्म, किसी काऊ पे ऐसे करो। मेरा इन जनरल मेरे पास पेट है, ठीक है, मेरे पास गोल्डन रिट्रीवर डॉग है। मैं उसको पेट करता हूँ ना, मेरे को अच्छा लगता है, लाइक आई हाँ हाँ, लव हिम, वैसे है ना। डिफरेंट तो थिंग। एक वो अलग फैक्टर होता है कि थोड़ा सा, हाँ, एंग्जाइटी है, ऑफिस से थक हार करके आया, आप अपने पेट को देख रहे हो, आपने उसको सहलाया, तो आपको फील गुड फैक्टर होता है, विच इज फाइन। जस्ट लाइक कि आप अपने राइट। बच्चे के साथ, अगर आपके बच्चे, आप ऑफिस से आते हो तो थक हार के खेलते हो, तो आपको बेटर लगता है। तो सिर्फ इस पे ये लॉजिक है, आप इस पे आप वो गौ माता है, आप थोड़ा रिलीजियन का एंगल और थोड़ा तड़का डाल दो और फिर ये बोल दो। तो मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है भाई, मतलब ये मत करो इस टाइप की बुलशिट। इट्स लाइक टेकिंग इट टू एक्सट्रीम। उसने उस इंटरव्यू में बोला, जो साध्वी प्रज्ञा है, उसने कहा कि ऐसे ऐसे करेंगे ना तो बीपी ठीक नहीं होता, बट ऐसे ऐसे करेंगे तो हाँ, बीपी ये ठीक तो होगा। bullshit है आप यार, हाँ, ये इधर तो। जाकर से देख हाथ सकते फिराओ हो तो वो कुछ और इंटरव्यू। ठीक हो जाएगा, उधर से फिराओ तो हाँ कुछ और ठीक हो जाएगा। हाँ, मतलब इस तरह से उन्होंने बोला कि डायरेक्शन मैटर करता है। अरे भाई, गाय गाय को देखकर आपको अच्छा लगता है, मैं मान सकता हूँ बात, गाय को आपको देखकर उसको उसके साथ टाइम बिताकर अच्छा लग सकता है। पेट के साथ भी ऐसा हो सकता है, इंसानों के साथ भी ऐसा हो सकता है, राइट? इट इज वेरी कॉमन थिंग। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल यार। और रवि भाई, एक और चीज पूछनी है। सो फॉर एग्जांपल, विलेजर्स में ना, जो बिल्कुल गरीब होते हैं, अब उनके पास गैस सिलेंडर एफर्ट करने के पैसे तो होते नहीं है। तो वो काउ डंग को, जैसे आपने एकदम राइटली बोला कि उसमें यूरिया होता है, तो फिर वो एक काउ डंग को यूज करते हैं अपना चूल्हे में डाल कर खाना वाना पकाने के लिए।
बट जहां तक कि मुझे पता है कि काउडंग जब आप वो जलाते हो तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड और फिर मतलब काफी और मतलब हार्मफुल ऐसी गैसें उससे निकलती है, पॉल्यूशन भी कॉज होता है। तो ये क्या सच है या फिर काउडंग यूज कर सकते हैं अपन यूजुअल ऑयल के लिए, मतलब फ्यूल के लिए? ये सच है ना, तभी मतलब आप देखो कोई भी जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, चाहे वो लकड़ी है, चाहे वो गोबर है या कोई हाँ। भी चीज है, जब वो बर्न होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और जितने भी, अगर उसमें सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है तो सल्फर डाइऑक्साइड, हम्म। अगर उसमें नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस तरह की सारी गैसेस जो कि हार्मफुल गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, टॉक्सिक गैसेस हैं, वो सब प्रोड्यूस करेगा। हाँ। और चूल्हे में जब आप जला रहे हो तो ओपन ओपन है ना वो कंटेनर, कि चूल्हे में बिल्कुल जो जल बिल्कुल। रहा है, एक तो अनबर्न्ट रह रहा है वो, तो उसका कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा है, कंप्लीट बर्निंग नहीं हो रही है। तो जब भी जिस चीज का, लकड़ी भी हो, भले ही गोबर को छोड़ दो, हाँ। लकड़ी भी हो, तो लकड़ी का भी अगर कंप्लीट कंबशन नहीं होगा तो उससे जो गैसेस निकलेंगी वो जो इंसान उस कमरे में है उन सबको स्मोकिंग से ज्यादा प्रभावित करेगी, क्योंकि मेन कंपाउंड उसमें है जो एक तो सल्फर हम्म। नाइट्रोजन कंटेनिंग गैसेस, और जो पीएम 2.5 है, जो बहुत हम्म। इतने ज्यादा माइक्रो लेवल के कंपाउंड है, जो आपकी नाक के जो बाल होते हैं जो आपको प्रोटेक्शन देते हैं वो भी नहीं नॉस्ट्रल, रोक हाँ। पाते, और वो आपके लंग्स में जाकर बैठ जाते हैं। तो जितनी भी इनकम्प्लीट कंबशन है, चाहे वो पोल्यूशन हो, मतलब बर्निंग हो, या जिस भी तरह से इंडस्ट्रीज से निकले, वेहिकुलर इमिशन से निकले, हम्म। उस समय सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक वो पीएम 2.5 वाला पार्टिकल है, क्योंकि पीएम 10 को कुछ हद तक हमारी स्किन बैरियर या हमारा जो हम्म। प्रोटेक्शन होता है, जो हमारे चीज बॉडी में बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, वो रोक लेते हम्म। हैं काफी हद तक। पीएम ओके। 2.5 इज लाइक वेरी हार्ड टू गेट हम्म। रिड ऑफ। तो वही है, मतलब इसके मैं तो वही बोलूंगा कि ठीक है आपके पास पैसे नहीं है, आप लोग एज अ सब्स्टिट्यूट फ्यूल यूज कर रहे हो तो इट्स स्टिल ओके फॉर मी, बट हाँ, एट एन ओवरऑल लेवल ये जो ऑब्सेशन है ना काउ डंग या काउ यूरिन का, मतलब कि वो तो हेड्स ऑफ मैन, मतलब मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है। प्लस अपन जो ये फॉरेनर्स की बात कर रहे थे ना कि यूजुअली उनकी स्ट्रैटेजी होती है कि इंडिया आकर के, जैसे सागर भी बोल रहा था कि उनकी स्ट्रैटेजी होती है गंदी चीजें दिखाना और ये वो। आजकल ना मैं देख रहा हूँ फॉरेनर्स ना थोड़ी अलग स्ट्रैटेजी भी यूज कर रहे हैं, वो इंडिया आते हैं और अच्छी अच्छी जगह जाते हैं और उसके वो वीडियोस बनाते हैं, बोलते हैं कि क्या सच में इंडिया ऐसा है? नहीं, इंडिया इतना ब्यूटीफुल है। मैंने कितने वीडियोस देख लिए और उस पे भी मिलियंस मिलियंस व्यूज आ रहे हैं उनको। तो एक ये भी तरीका है, किसी भी आप नई कंट्री में जा रहे हो तो उसको इस तरीके से एक्सप्लोर करने का। सेम वही वेस्टर्नर्स आ रहे हैं और वही उनका अप्रोच देखो वर्सेस तुम्हारा अप्रोच देखो, व्यूज ही मिल रहे हैं लेकिन एक कंट्री को आप बिल्कुल ही मतलब उसकी इमेज को रुइन कर दे रहे हो। छोटा सा गांव है यार, इतनी पॉपुलेशन के बीच में, मोस्ट पॉपुलस कंट्री में, आप वो छोटे से गांव में कितने होंगे, 1000 2000 3000, और वो पूरा इंडिया पे आपने वो डाल दिया 1.5 बिलियन पॉपुलेशन पे। ये गलत स्ट्रेटेजी लगती है मुझे, इस पे आपको क्या लगता है? यार मुझे लगता है दोनों ही एक्सट्रीम्स गलत हैं इस चीज में ना। अगर कोई बोल रहा है कि इस हम्म। भारत देश में ना सब कुछ अच्छा अच्छा ही है, बेहतरीन है, तो वो भी गलत है। हम्म। और वो लोग, कोई बोलेगा हम्म। भारत देश में सब कुछ गंदा गंदा ही है, वो भी गलत है। मतलब अगर वो अपना हाँ। पर्सपेक्टिव दिखा रहा है कि देखो यहाँ पर गंदगी है, बट क्लीनिंग हम्म। के उपाय भी हैं यहाँ पर, तो अगर लोग डस्टबिन में हम्म। कचरा डालेंगे तो शायद गंदगी कम होगी। बट वो हाँ। उस चीज को दिखा ही नहीं रहा है। जैसे मेट्रो है, आपकी दिल्ली मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो इज काफी क्लीन रिलेटिवली बिल्कुल। कंपेयर टू अदर अदर प्लेसेस। जो मेट्रो स्टेशन है वो भी हाँ। काफी अच्छे से साफ रखे जाते हैं, मतलब हर जगह पे जहां पर मेट्रो है। बिल्कुल। हाँ। तो उसको दिखाना भी जरूरी है साथ में, कि हाँ, ऐसा नहीं है कि हम्म। सरकार बिल्कुल ही खराब है या एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल ही खराब है, वो काम कर रहे हैं, बट उसको साफ बिल्कुल। रखेगा कौन? आज यूरोप में जाकर कहीं पर भी आप गंदगी फेंक दोगे तो वो वहां पर हाँ। रहेगी ना, जब तक कोई उसको उठाएगा नहीं। आप फिर फोटो ले लोगे कि देखो मैं यहाँ पर गंदगी मिली है मुझे। तो द बिल्कुल सेम बिल्कुल। गोस फॉर एनीवेयर एल्स, मुझे ऐसा लगता है। इट्स लाइक जैसे कि जब मैं थाईलैंड जा रहा था मुझे भी मतलब कि ऑब्वियसली कोई भी बंदा ना रिसर्च थोड़ा सा करता है, और अगर आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जा रहे हो तो फिर तो आपको डबल रिसर्च करना है कि भैया अच्छी जगह, सेफ जगह कौन सी है, हाइजीनिक फूड कहाँ पे मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इंडिया आने के टाइम पे ना डेफिनेटली ये लोग रिसर्च तो करते होंगे, बट उसके बाद भी अगर वो एंड अप होते हैं वैसी जगह पे ना, तो मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि इंडिया में है यार काफी सारी जगह है डिसेंट इनफ, मतलब कि सिर्फ डार्क लाइट पे मत वो करो। मेरा तो सिर्फ इतना पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे। मतलब वही है कि आपका आपका इंटेंट क्या है ना, वो दिख जाता है वीडियो में कुछ बिल्कुल। टाइम में ही। हाँ। कि यार आप इंटेंट क्या है आपका? आपका रिच बेट करके व्यूज लेना है, या आपका सच में आपको, आप कंप्लीट पर्सपेक्टिव दिखा रहे हो? क्योंकि हम लोग भी वीडियो बना रहे हैं, हाँ। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि यार 100% गलत 100% सही। जब भी कोई ऐसा बिल्कुल। एक्सट्रीम बोलेगा ना,
Extremes are हाँ always outliers and they do not represent the clear picture of any place. मैं पेरिस में भी जाऊंगा ना, आईफिल हम्म टावर के नीचे मुझे इतनी गंदगी दिखेगी, मुझे इतने तरह के स्कैम्स दिखेंगे जिसकी कोई हद नहीं है। वहां पर भी प्रॉब्लम है, तो हम्म। लोग क्या कहेंगे, पेरिस फ्रांस गलत है, फ्रांस खराब है? नहीं हाँ यार, वहां पे लोग कैपिट खराब है कुछ हद बिल्कुल। तक। तो इट्स यार जस्ट पता है इंडिया इंडिया में ना आई गेस रवि मेरे को वही लगता है कि प्रॉब्लम ये है ना कि ज्यादातर लोग लेट्स से मेजोरिटी लोग वो हाइजीनिक नहीं है, उनका सिविक सेंस खराब है। तो ये जो इतना ज्यादा फिर ओवरले होता है ना, फिर एक्स्ट्रापोलेशन आप कैसे करोगे जबकि ऑलरेडी हाई रेशियो में लोग इस तरीके से सिविक सेंस नहीं है। तो प्रॉब्लम मुझे लगता है कि वहां पे आती है। हम लोग जैसे कई बार वो बोले कि लाइक इवन वहां पे भी थाईलैंड में भी जब जाते हैं ना, जैसे थाईलैंड का एज अ इमेज, बैंकॉक का इमेज या फिर पटाया का इमेज सिर्फ यही है कि यहाँ पे तो भैया ये एडल्ट इंडस्ट्री ही है ना, यहाँ पे हम्म तो सिर्फ हम्म यही है। बट वेन यू हम्म एक्चुअली गो देयर, मैं यार वहां पे 5 साल मैंने काम किया है, ठीक है, एक एमएनसी में। तो मैंने सारी प्लेसेस एक्सप्लोर करी है, चाहे वो नॉर्थ थाईलैंड हो, साउथ हो, माउंटेन से लेके बीचेस लेकर, यार इतनी सारी जगह घूमने की। तो मैं वो चीजें हाईलाइट करता हूँ जब भी मैं किसी और फ्रेंड को बोलता हूँ जो कभी थाईलैंड नहीं गया है। तो यार जब कोई बंदा इंडिया नहीं गया है तो आप उसको क्या चीजें बताओगे कि लाइक अच्छा नहीं तू ताजमहल देखने जा, नहीं 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 तू तो ये पूप फेस्ट में जा, ताकि तेरे को वो मिलेगा। तो चॉइसेस आपके पास भी है, मतलब आप क्या देखना चाहते हो? मुझे लगता नहीं कि अधिकतर लोग जो भारत घूमेंगे पहली बार वो इस तरह की गंदगी देखने आएंगे, अनलेस उनका, जैसे हमने कहा, कि इंटेंट ही ऐसा हो। मुझे लगता नहीं, वो बेवकूफी होगा कोई इंसान जो गंदगी देखने आएगा। वो यार, या तो वो व्यूज गार्नर करने आ रहा है, कंटेंट क्रिएटर है कि भाई मुझे हाँ दिखाना है इंडिया को, तो बात अलग है। बट अदरवाइज, जैसा मैंने कहा, मैं जितने लोगों को जानता हूँ, मैंने जितने लोगों को इंडिया घुमाया है ओवर द इयर्स, जब हम लोग आते थे हाँ तो हमारे साथ भी लोग आ जाते थे कि हाँ चलो हम्म तुम्हारे साथ चलते हैं, क्योंकि हम उनको बोलते थे कि अकेले मत जाना आप, अकेले जाओगे तो स्कैम हो सकते हो। तो मैंने काफी लोगों को घुमाया बिल्कुल है यहाँ पर अपने साथ हाँ में, तो तब दे फील सेफ कि हाँ यार, अब कोई अपना लोकल बंदा साथ में है तो शायद प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ सेम गोज फॉर आई थिंक चाइना। चाइना में जाऊंगा तो मैं चाइना किसी लोकल इंसान को जरूर पकड़ूंगा कि भाई तू मुझे यहाँ पर बता, शायद यहाँ पर मेरे साथ स्कैम हो सकता है कुछ कुछ जगहों पर, हम्म अगर मैं कुछ बाय कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ या कुछ और कर रहा हूँ, तो आई थिंक इट्स ऑलवेज अ बेटर स्ट्रेटेजी। तो हाँ। तो जैसे जैसे चाइना की आपने बात करी, चाइना में लिटरली अगर कोई 3 पाँव 4 पाँव पे चल रहा है ना, तो वो उसको पकड़ करके काट के खा जाएंगे। तो ये चीज है। अगर कोई वीगन है, मतलब वेजिटेरियन तो छोड़ो, अगर वीगन पहुंच गया ना, वो तो सुसाइड कर ले, मेरे को तो लग रहा है। यार ये 100%। इतना वियर्ड है। तो अगर ये उनका ये एपेटाइट वाला ये जो कल्चर है उनका इतना फक्ड अप है, मैं जा करके सिर्फ यही दिखाऊंगा, तो फिर वो भी मतलब कि गलत है, राइट? यार वहां पे वहां लोग पे और भी चीजें खाते, मतलब यार क्या क्या नहीं खाते रवि भाई वहां। यार, अब ठीक है, मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि आप उनकी टेरिटरी में जा रहे हो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं किसी के घर में जा रहा हूँ अगर, मैं किसी के देश में हम्म जा रहा हूँ अगर, तो आई हैव टू काइंड ऑफ रिस्पेक्ट देयर कल्चर, राइट? बिल्कुल अदरवाइज बिल्कुल व्हाई आई एम गोइंग देयर? अगर मैं उनके कल्चर को भले ही मैं अग्री ना करूं उनके कल्चर के साथ, उनके ट्रेडिशन के हाँ साथ, उनके उनके रूल्स के साथ मैं अग्री नहीं करूं, दैट्स फाइन, बट आई स्टिल हैव टू रिस्पेक्ट देम। अगर मैं किसी मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री में जा रहा हूँ, अगर मान लीजिए बिल्कुल कोई महिला जा रही है और वहां पे रूल है कि आपको सर ढककर ही रहना पड़ेगा, उनका रूल है, तो या तो बिल्कुल तो आप फॉलो जाओ ही इट। मत, या तो आप जाओ ही हम्म मत, बोलो कि नहीं मुझे नहीं जमेगा, मैं नहीं जाऊंगा वहां पर बिना सर ढके, या नहीं जाऊंगी। तो वो कहेंगे ठीक है मत आओ फिर आप वहां पर अगर आप आओगे तो आपको करना ही पड़ेगा। उन्होंने तो जर्मन चांसलर तक को बोल दिया था, एक जब वो आई थी, कि आपको सर ढकना पड़ेगा, उसने कहा नहीं, आई एम हेड ऑफ अ स्टेट, मैं ये सब नहीं करूंगी। तब उन्होंने हम्म एक तरह से एक्सेप्शन किया, बट जनरली जितने भी कंजर्वेटिव कंट्रीज हैं वहां पर ऐसा होता है कि आपको सर ढककर हम्म रहना पड़ता है। और जब आप वहां पे चल रहा हो कुछ अगर रिलीजियस फेस्टिवल, तो आपको चुपचाप रहना पड़ता है। तो हर देश के अपने अपने रूल्स, कायदे कानून होते हैं, वो आप जहां वहां पर जाकर चिल्लम चिल्ली नहीं कर सकते हो। ये तो कॉमन सेंस काइंड ऑफ, राइट? ये तो बिल्कुल सही बात बोली। मतलब अगर मुझे प्रॉब्लम है, लेट्स से मतलब कि मैं वीगन हूं, मैं वेजिटेरियन हूं, और मैं अगर बोलता हूं कि नहीं नहीं मेरे को तो थाईलैंड जाकर के घूमना है, आपको हम्म प्रॉब्लम होगी। आप अगर चाइना घूमने की बात करोगे, आपको प्रॉब्लम होगी, नहीं मिलेंगे वहां पे खाने, तो मैं नहीं जाऊंगा वहां पे। ये नहीं कि मैं वहां पे जा करके मैं वीडियो शूट करूंगा, अरे यार देखो यहाँ पे तो ये चमगादड़ मिल रहा है, यहाँ पे ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, मेरे लिए कुछ खाने के लिए नहीं है। तो यार ये इस तरीके की हरकतें मत करो भाई, मत जाओ, रिसर्च कर लो थोड़ा सा।
तो तभी मेरे को अ, लगा कि हाँ भाई साहब, इसमें जैसे पहली बार जब मैं कनाडा गया था ना, मुझे पता नहीं था हाँ कि ऐसा ऐसा होता है। उस टाइम पर मैं कंप्लीटली वेजिटेरियन था। तो हाँ हमने देखा था यहाँ पर मैकडी में सब तरह की चीजें मिलती हैं, वेजिटेरियन चीजें मिलती हैं अच्छे से। बिल्कुल। तो मैं गया वहां पर पहली बार। एक टोरंटो के पास में एक जगह है, वहां पर हम लोग कॉन्फ्रेंस में गए। रात में खाना वाना था नहीं कुछ, तो हमने कहा मैकडी हम्म में चलते हैं। उस टाइम पर अगेन आई वाज वेजिटेरियन, तो मैंने कहा मैकडी में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। मैं इग्नोरेंट था, मुझे पता नहीं था, उस टाइम पे नया नया गया था। हम्म मैकडी में वेजिटेरियन के नाम पर सिर्फ आलू की फ्राइज थी, जो फ्रेंच फ्राइज होती है वही थी, फ्रेंच और फ्राइज कुछ भी नहीं। या ब्रेड खा लो या फ्रेंच फ्राइज खा लो, और कुछ नहीं था वहां पे। मैंने कहा ये कैसे हो गया। ये बात है 15 साल पहले की। अब तो हाँ मैकडी में दुनिया भर में वेजिटेरियन आपको बर्गर मिल जाएगा, बट उस समय पर नहीं था हम्म ऐसा कुछ भी। मतलब इधर यू हम्म टेक इट और लीव इट काइंड ऑफ अ थिंग। मतलब मैं हम्म कनाडा की बात बता रहा हूँ जहां पर, मैं तो ऐसी चाइना की हम्म भी बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। आई गेस थैंक्स बट टू वीगन मूवमेंट हर जगह थोड़ा सा वेजिटेरियन के ऑप्शंस तो मिलने लगेंगे right? पता है ये सब हुआ है लास्ट के 10 सालों में, सिर्फ लास्ट के 10 सालों में, कि आपको मतलब हर जो मेजर जॉइंट है ना, फूड जॉइंट, उस पर हम्म आपको वेजिटेरियन ऑप्शन मिलने लगे हैं। मतलब कि एटलीस्ट एक ऑप्शन तो होता है जिसमें आप सबवे जाओ, भले ही कहीं सबवे में तो शायद पहले भी था, बट जैसे मैकडी में जाओ, फाइव गाइज में जाओ, या फिर बर्गर किंग में जाओ, आपको एक हम्म वेजिटेरियन ऑप्शन तो जरूर मिल ही जाएगा, नहीं इफ नॉट मोर। तो ये लास्ट के हम्म सिर्फ 10 सालों में हुआ। उससे पहले जैसे मैंने कहा कि कोई हाँ ऑप्शन हाँ नहीं था। हाँ इफ यू टेक इट और लीव इट, जाओ भाड़ में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये और है। यार हाँ मतलब कि अब वेस्ट चले यूएस कनाडा वहां की तो मतलब कि डाइट ही primarily तो लाइक नॉन वेजिटेरियन है, तो फिर या आप साउथ ईस्ट एशिया चले जाओ तो उनका तो सी फूड कल्चर इतना ज्यादा एक्सट्रीम है। और यार बाय गॉड मेरे से तो ना मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ, मेरे से तो कभी बर्दाश्त नहीं हुआ। 5 साल रहा हूँ मैं थाईलैंड, और मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं मतलब या तो घर पे खुद बनाता था अपना, तो फिर वही चिकन विकन और फिर एग वेग, या तो नॉर्मल अपना सब्जी। मेरे से तो भैया बर्दाश्त ही नहीं हुआ सी फूड बिल्कुल भी, बहुत ही ज्यादा नहीं, स्मेली लगता है। उसमें भी अलग अलग चीजें हैं ना, कि अगर आप मान लो हाँ, कुछ तरह की जो फिश होती हैं उसमें काफी स्मेल होती है 100%। और बहुत सारे लोगों को क्रैब और वो सब नहीं पसंद आते, बट हाँ, हाँ लॉबस्टर अगेन और ये वो अगेन इट्स योर चॉइस कि आप क्या करना चाहते हो। द कंट्री इज नॉट गोइंग टू चेंज द फूड प्रेफरेंसेस बेस्ड ऑन योर फूड प्रेफरेंसेस, राइट? दैट शुड बी द कॉमन सेंस रूल जो आपको समझना चाहिए किसी देश में जाने से पहले। तो पहली बार जो लोग जाते हैं ना, उनको हमेशा यही लगता है कि यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा, ऐसा कैसे। तो यार कमिंग बैक टू, पता है अपना वही वो जो ये वाला जो पूप फेस्ट था, यार ये रिचुअल के नाम पे लिटरली, पता है मैंने जब इस पे रिसर्च किया ना, तो ये बोलते हैं कि ये लोग काऊ को ऑब्वियसली होली तो मानते ही है, काऊ डंग को भी काफी होली मानते हैं, और ये एक दूसरे पे फेंकते हैं ये बोल करके कि मैं अगर आप पे फेंकूंगा ना गोबर और आप पे ऐसे लग जाता है तो फिर आप प्योर हो जा रहे हो। लाइक सीरियसली अगर मैं टट्टी किसी के मुंह पे फेंकूंगा तो वो प्योर कैसे हो रहा है, प्लीज मेरे को बता दो, क्या वो नहाता नहीं है अब वो प्योर हो गया है? यार ये क्या चल रहा है, ये कहाँ से कौन सा रिचुअल है, और ये सेंचुरी से चला आ रहा है बाय द वे, बहुत ओल्ड रिचुअल है ये। अगर ये सेम बात है ना, तो अभी अभी न्यूज़ देख रहा था मैं, जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उनकी गाड़ी पर हाँ काऊ डंग फेंका गया, गोबर फेंका गया। तो उनको प्योर करने की चीजें चल रही थी विपक्ष द्वारा कि वो प्योर नहीं है। मतलब वो कहाँ से आ गया फिर बाय इसमें। गॉड, हाँ सीरियसली मतलब ये क्या प्योरिटी है, मतलब वाटर का आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड क्योंकि हम डेली नहाते हैं। तो जब थाईलैंड में भी वो जो सोमकान फेस्टिवल होता है, वाटर फेस्टिवल होता है, हमारे यहाँ होली में भी वाटर के लिए काफी इंपॉर्टेंस है, जल ही जीवन है हम बोलते हैं, तो ठीक है आप एज अ प्योरिटी के फॉर्म में आप कर रहे हो तो ठीक है। गोबर मत लगाओ यार, उसके बाद भी तुम पानी ही लगाओगे ना नहाने के लिए, तो प्लीज ये मत करो बस। ये पता नहीं आई यार ये थिंक अंधविश्वास सीरियसली कब खत्म होगा। आई थिंक इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लाइक अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी। क्योंकि हर, जैसे हम कॉमन सेंस की बात है, गांव में हर घर में कम से कम एक गाय आज भी होती है, ऑलमोस्ट हर किसी के पास, जो पहले से चली आ रही है। और वो गाय जो है, आप उसी का दूध पीते हो, और जो उसका गोबर होता है, उन्होंने कहा कि इसको सुखाकर एज अ फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं, या फिर इसको थोड़ा हाँ सा मतलब आप घर लीप लेते हो इससे, तो आप एज हाँ हाँ इंसुलेंट, इंसुलेट रहता है थोड़ा सा,
ठंडा रहता है गर्मियों में घर, या गर्मियों में थोड़ा सा क्या होता है कि बिल्कुल, थोड़ा कम मतलब तो टेम्परेचर अच्छा हो जाता है उससे, हाँ। इंसुलेशन होता है उससे, नो डाउट। तो मिट्टी में मिलाकर गोबर को लीप लेते हैं अपने घरों को, विच इज कॉमन सेंस कि भाई उनके पास है अवेलेबिलिटी। और जब आप उसको सुखा लेते हो तो उसमें से कोई स्मेल नहीं आती, ये बात भी है, आपने हुँ, देखा ही होगा कि एक बार उसके बिल्कुल, उपले बना बिल्कुल, लेते हैं तो उसमें कोई स्मेल नहीं बिल्कुल, आती है। तो बिल्कुल। दैट्स व्हाट दे यूज एज अ फ्यूल, या फिर अपने घर को लीपने के लिए। बट आज शहरों में रह रहे लोग क्यों उसको यूज कर रहे हैं? इट इज नो यूज टू देम बिकॉज दे आर जस्ट इधर गेटिंग इट फ्रॉम समवेयर एल्स एंड जस्ट यूजिंग इट हाँ, फॉर देयर ओन थिंग्स। तो ये तो मतलब मतलब कहीं हाइट्स है। परंपरा को फॉलो करना है बस, नो मैटर व्हाट, वो चीज है मुझे लगता है यहाँ पर। मतलब विद टाइम चेंज भी तो होनी चाहिए ना। इट्स ओके, मैं समझ रहा हूँ कि उसका यूज है, और इंडिया में मैंने जितनी भी ऐसे ट्रेडिशन देखे हैं, रिलीजन है ना, जो हाँ, कोई भी चीज जो आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सस्टेन करने के लिए, आप उसको भगवान बना लेते हो। फिर चाहे वो एक ऐसा माउंटेन को देख लो, या रिवर को देख लो, वाटर को देख लो, सूर्य को देख लो, है ना, ये सब कुछ आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है किसी ना किसी तरीके से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो आपने उसको भगवान बना दिया। लेकिन अगर ये काउ डंग वाली चीज अब नहीं आप यूज कर रहे हो ना, तो इट्स ओके, लेट इट गो। अब नहीं है, ये कई सेंचुरी से चल रहा है, अब छोड़ दो। कोई ना भावनाएं हर्ट हो जाती है कि नहीं, ये हमारा ट्रेडिशनल ये चल रहा था। अब ट्रेडिशनली तो फिर सती प्रथा भी चल रहा था, तो उसको कह के लिए बंद करवा दिया, भाई फिर चलने दो ना फिर। ये चीज तो सही नहीं है ना। लोग, क्योंकि भारत में अभी भी इट्स अ इमोशन ड्रिवन सोसाइटी, तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न सोसाइटीज एंड इंडियन सोसाइटी। भारत इज ह्यूजली इमोशन ड्रिवन सोसाइटी है। यहाँ पर क्या होता है, इमोशंस पर चलता है, बिजनेस भी, काम भी, हम्म, एवरीथिंग। और विदेशों में क्या होता है, इमोशंस को सबसे पहले वो साइड में रखते हैं। ऐसा नहीं इमोशन लेस सोसाइटी है, इट्स जस्ट सिस्टम ड्रिवन हम्म, सोसाइटी है कि भाई सिस्टम पहले, अगर तू मेरा भाई भी है, मेरा बाप भी है, मेरा चाचा भी है, तो बाद में पहले बिजनेस आता है मेरे लिए, which should be the case when you are like doing something like दोस्त है तो बिल्कुल। दोस्त, ऐसा नहीं कि दोस्त मैं तेरे को फ्री में दे दूंगा, नहीं दूंगा तेरे को, हाँ, पैसा हाँ, दे और हाँ, काम ले। तो सिस्टम ड्रिवन सोसाइटी है, कि मतलब आज शर्मा जी नहीं आए काम पर तो आज काम ही नहीं होगा, कल आना। तो वो बिल्कुल। चीज सबसे बड़ी चीज यहाँ पर हम देखते हैं कि इमोशंस ड्रिवन है, कि एक बंदा एक काम करेगा और एक बंदा इस तरह से ही काम करेगा। तो जब हम हम्म, उस चीज को अपने सिस्टम्स में ढाल लेते हैं ना कि हम तो इमोशन ड्रिवन है, तो हमारी जो परंपराएं हैं हम उनको धर्म से जोड़ लेते हैं। क्योंकि कस्टम और धर्म में जमीन आसमान का फर्क होता है। जो परंपरा, कल्चर और धर्म दोनों इंडिपेंडेंटली इवॉल्व, ऐसा हो सकता है कि इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हो दोनों, बट हम उनको क्या कर देते हैं, एक साथ गूंथ देते हैं कि भाई मतलब ये दोनों एक ही चीज है, और उनको उसको हम्म, पकड़ के चलते हैं। जो प्राइम एग्जाम्पल है उसका, आतिशबाजी ड्यूरिंग दिवाली, जो मैंने अपने वीडियो में बिल्कुल, बताया था कि आतिशबाजी वाज नॉट पार्ट ऑफ द लाइक दिवाली इवन फ्यू हंड्रेड ईयर्स अगो। तो आप इसको बिल्कुल, कैसे धर्म से जोड़कर देख सकते हो कि हमारे धर्म का पार्ट है? आतिशबाजी तो इन्वेंट ही चाइना में हुई है। तो सही आप बात है। उसको कैसे अपने धर्म का पार्ट मान सकते हो? धर्म का पार्ट नहीं है, ये हमारे कल्चर का पार्ट है, जो कि अगर आप करना चाहते हो तो करो, बट इसको इस तरीके से मत देखो। तो द सेम गोज फॉर, आई हम्म, थिंक, ये गोबर वाला फेस्टिवल, कि किसी ने शुरू किया होगा एज पार्ट ऑफ, जो हम बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ गायें बिल्कुल। बहुत हैं, गोबर बहुत करती हैं, हम इसको खुशी मनाने की तरह यूज कर लेते हैं, फिर उसको उन्होंने बस चालू हाँ, कर दिया सही बात है। परंपरा है। आई थिंक ये पता है, स्टार्टेड लाइक अपने दैट। इंडिया में एक और फेस्टिवल है ना, गोवर्धन पूजा होती है, जिसका हिस्टोरिकल या फिर माइथोलॉजिकल जो मीनिंग था कि कृष्ण जी ने जब वो पूरा पर्वत उठा लिया था, इंद्र जी जो हम्म, अपना बारिश कर रहे थे काफी ज्यादा, उससे बचाने के लिए, राइट। तो हाँ अब हाँ, वो क्या उंगली पर। करते हैं, वो एक ऐसे, हाँ तो, हाँ कानी उंगली की, वो भी नाखून पे ना, बाय द वे, पूरी उंगली भी नहीं थी, मतलब काफी हुआ है। हम्म, सो अब आज की डेट में फिर गोवर्धन पूजा में ये लोग गाय काउ डंग यूज करके, गोबर यूज करके एक पहाड़ बनाते हैं, उसको डेकोरेट करते हैं फूल वूल। तो मतलब आप ये हम्म। देखो कि ये कितना ज्यादा सिग्निफिकेंस, आई एम प्रिटी श्योर ये सारा एंशियंट रिचुअल्स, ट्रेडिशन, रिलीजन, पार्ट ऑफ व्हाटएवर फेस्टिवल्स है। तो काउ डंग कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट तो था हमारे लिए। अब लेकिन यार स्टिल इज, प्लीज, फॉर मोस्ट पीपल आई स्टिल इज थिंक फॉर इट स्टिल इज। विलेजर्स, यस, फॉर यस। विलेजर्स तो हाँ अब भी। तो आई गेस ये फिर चीज कभी खत्म नहीं हो सकती, आई गेस फिर। तो हम लोगों को एज अ इंडियन फिर ऑफेंड भी नहीं होना चाहिए, आई गेस फिर, कि अगर ये पार्ट ऑफ कल्चर है तो अब है, क्या करोगे अब। देखो, मैं आपको बताऊं ना, ये तब खत्म होगा जब एक्सेसिबिलिटी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कनाडा में जाते हैं हम,
और हम अगर बोलें कि यार मुझे तो गोवर्धन पूजा हम्म मनानी है, मुझे तो करनी है, हाँ हाँ तो गोबर नहीं मिलेगा आपको वहां पर, क्योंकि आपको फार्म से हाँ लेकर आना पड़ेगा जो कि बहुत दूर पड़ेगा आपकी सिटी से। दैट्स द होल प्रॉब्लम आई थिंक हियर। बिल्कुल। अजय, एक सेकंड रवि भाई ना, हाँ हाँ, एक सेकंड भैया, वो आया है। अरे वो मैं पॉडकास्ट कर रहा था यहाँ पे ना, रुक, मैं फिर अंदर जा रहा हूँ, तू आ जा बाहर ना। आ गया है वो। सॉरी रवि भाई, थोड़ा सा देख रहे हो, कोई पूरा फुल कैंडिडेट एक्सचेंज होता है। कैंडिडेट एक्सचेंज हो रहा है आज। एक सेकंड ना, फुल ऑन हम लोग करता ही है। मैं तो बोलता हूँ सागर को, भाई इसको एडिट मत किया कर, सब ऐसे ही जाना हाँ, चाहिए। नहीं 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 नहीं। हाँ जी। सो अच्छा, एक और चीज मेरे को जैसे ना, ये हम लोग रिलीजन की बात कर रहे हो, फिर ये सारी काफी सारा टूरिस्ट जो अट्रैक्ट होता है इंडिया को, वो उसकी फेस्टिवल्स को लेकर के होता है। हमारा जो रिलीजन है, हमारा जो कल्चर है, उसको लेकर भी काफी होता है। जैसे कि आपका जो बनारस के जो घाट है ना, जहाँ पे जो पूजा आरती होती है, या फिर आप वेस्ट बंगाल में चले जाओगे, दुर्गा पूजा काफी फेमस है, और ये वर्ल्ड फेमस है। ये देखने के लिए आते हैं लोग, राइट? दिवाली हो गया, होली हो गया, और ये सब कहीं ना कहीं हमारे रिलीजन से जुड़े हुए हैं, ये सारे फेस्टिवल्स। तो अगर बिल्कुल। हम लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, डोंट यू थिंक कि फिर टूरिज्म पे भी तो इम्पैक्ट आएगा ना? ये हाँ गोबर आएगा वाली पर चीज की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूप फेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ, इन जनरल वी आर एथिस्ट, और फिर लाइक जो हम लोग बातें करते हैं, इम्पैक्ट तो होगा इससे, फिर अगर हम लोग इसको उतना सिग्निफिकेंस नहीं दे रहे हैं तो। नहीं, तो हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं, बीइंग एन एथीस्ट मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुझे फेस्टिवल्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और हम्म अगर मैं किसी सुपरनेचुरल शक्ति को अगर नहीं मान रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई फेस्टिवल ही नहीं मनाऊंगा, मैं तो बस किसी कल्ट का हम्म पार्ट बन गया, ऐसा थोड़ी ना होता है। मतलब कि अगर मैंने जब अपने आप को समझ लिया, मैंने हिस्ट्री को जान लिया, जैसे आपको सिंपल आतिशबाजी का एग्जांपल दिया मैंने कि 500 साल पहले तक बिल्कुल। कोई आतिशबाजी नहीं चलाता था भारत में, सिर्फ राजा महाराजाओं के वर्णन मिले हैं, वो भी कुछ पेंटिंग्स हम्म में कि साहब अकबर की जो अगर कोर्ट लग रहा है तो उसमें आतिशबाजी चली, या कुछ जो शिवाजी महाराज का जो साम्राज्य था उस दौरान आतिशबाजी चली थी दिवाली पर, हमें इसके हम्म वर्णन मिलते हैं बस। मेन स्ट्रीम जो आतिशबाजी हुई वो 1800 से 1900 के बीच में हुई, जब शिवकाशी में 1900 में जब शिवकाशी में वो इंडस्ट्री बनी, तब जाकर मेन स्ट्रीम में आतिशबाजी आई। तो सेम गोज फॉर एवरी फेस्टिवल, एवरी कस्टम, एवरी ट्रेडिशन, हम उसको थोड़ा सा हिस्ट्री को पढ़ें, देखें, समझे कि यार ये कल्चर का हम्म पार्ट है हमारे, और कल्चर का पार्ट होना और धर्म का पार्ट होना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो अगर आपको सही कोई बात है। फेस्टिवल मनाने में मजा आ रहा है, आपको लग रहा है कि इस मुझे खुशी दे रहा है, ये मुझे अच्छा लग रहा है मनाना, मुझे मतलब सेलिब्रेटरी माहौल है, तो उसमें बुराई क्या है? किसी भी तरीके से मैं तो कभी नहीं बोलता कि इसमें कोई बुराई है, बट हम्म अंधविश्वास, स्यूडो साइंस, मिस इन्फॉर्मेशन और इन सब चीजों के खिलाफ बोल रहे हैं हम। बाकी तो जो जिसको जिस तरीके से खुशी मनानी है, ये हाँ, जैसे स्वतंत्र अभी देश है हमारा। सही बात है, जैसे अभी ना छठ पूजा हुई थी, ठीक है, रिसेंटली। तो छठ पूजा का अगर मैं उसका थोड़ा हिस्ट्री पे जाऊंगा, तो वो बेसिकली नेचर की ही पूजा करना है। आप रिवर की पूजा कर रहे हो एक तरीके से, है ना? तो बिल्कुल। नेचुरल रिसोर्सेज की पूजा है। और जब आप यमुना में जाकर के देखते हो कि यमुना इतनी गंदी है, राइट, आप क्या कर रहे हो? जिसको आप माता बोलते हो, वही आप मतलब कि गंदा भी कर रहे हो। आज तो आपकी छठ पूजा है, तो आपने चलो उसका पूजा पाठ कर लिया, ठीक है। बाकी टाइम आप क्या कर रहे हो 364 डेज उस नदी के लिए? क्या आप गवर्नमेंट को भी क्वेश्चन कर रहे हो? क्या आप खुद कोई मतलब कि संगठन बना करके उससे जुड़े हो कि मेरे को यमुना साफ चाहिए अगले छठ पूजा तक के? एक बार मत करो छठ पूजा, लेकिन पूरे साल लग के यमुना को साफ कर दो सब लोग। वो ज्यादा बेटर होगा ना, एक तरीके से आप अपना माता को आप पूजा कर रहे हो, या फिर उसको रेस्पेक्ट दे रहे हो, तो रादर देन छठ पूजा में आप जा करके उसमें वही डाल रहे हो सारे वो, पता नहीं क्या क्या रिचुअल्स होते हैं उसमें, आई डोंट नो। अ, पता नहीं, मतलब इफ आई एम मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बट आई थिंक जहां तक मेरी जानकारी है 10,000 से 15,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे भारत सरकार ने
गंगा और हम्म जमुना को साफ करने के लिए, जिसको नमामि गंगे प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था, जिसमें उन्होंने बोला था ओके कि अगले जैसे ही नरेंद्र मोदी सरकार आई थी 2014-15 में, तभी ये प्रोजेक्ट आया था। और मुझे पता है क्योंकि मैं जिस यूनिवर्सिटी के साथ काम कर रहा था कनाडा में, उस तक ये प्रोजेक्ट आए थे। तो आप समझ लो कि कितना लार्ज स्केल पर ये लोग पैसा खर्च कर रहे थे, कि मतलब ये कनाडा में जो हमारा ग्रुप था, रिसर्च ग्रुप, वहां तक ये लोग फंडिंग देने को तैयार थे कि आप आओ और हमारे जो गंगा है उसको क्लीन करने में प्रोजेक्ट हम्म करो। ठीक है, तो आप देखो स्केल, देखो कितना जबरदस्त स्केल था। 15,000 करोड़ रुपए सही बात ऑलमोस्ट, है। आई मे बी रॉन्ग विद द एग्जैक्ट नंबर, बट हजारों करोड़ हम्म रुपए का फंडिंग था ये ओवर द स्पैन ऑफ द नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स। तो उसमें हम्म अब आप देखो कि कितनी सफाई हुई है गंगा की, कितनी सफाई नहीं हुई है, कितनी यमुना साफ हुई है, कितना नहीं हुई। अभी आपने देखा ही होगा कि अलग से एक पॉन्ड बनाया गया फ्रॉड है यार, छठ वही पूजा के फेक पहले, चीज। बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें गंगा का फिल्टर्ड पानी लाया गया, और उसको एज अ, उनका प्लान था कि जब नरेंद्र मोदी साहब आएंगे तो छठ पूजा उस जगह पर करेंगे, तो वो उस उसको वो दिखा साफ देंगे, वाली जगह, हाँ है बिल्कुल ना, और बिल्कुल। वो उनका पता चल जाएगा कि ये जो है ना, ये गंगा साफ हो गई, सॉरी यमुना साफ हो हम्म गई, जबकि वो फिल्टर्ड पानी है, यमुना से लाया गया है। जो बिल्कुल। यमुना, सॉरी गंगा, गंगा से जो एक नहर आती है, उस नहर से वो पानी लाया गया, वहां पर एक अलग से पॉन्ड बनाया गया। अगर आपने वो वीडियोस बिल्कुल देखे हैं, न्यूज हाँ हाँ, न्यूज बिल्कुल बिल्कुल, लॉन्ड्री हमने ने, उस पर भी पॉडकास्ट किया था, बिल्कुल। हाँ, न्यूज लॉन्ड्री ने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया था, कि उन्होंने कहा था पर्दे हाँ टांग दिए उन्होंने फ्लाईओवर के ऊपर, ताकि कोई देख ना सके इसको। तो ये तो हालत है हमारी यहाँ की। अब देखो आप, जब वो खुला सिस्टम, तो उन्होंने, तब लोगों ने क्या कहा, लोगों ने कहा कि एटलीस्ट इतना तो कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी अरे सरकार ने माय तो ये भी नहीं गॉड, किया। ओ फक, आप मतलब सोच सकते हो, सीरियसली। आप सोच सकते हो ये क्या कोई लेवल है हमारा, एज अ जनता, कि हम कितने कम में खुश हो जाते हैं कि यार इतना तो कर रहे हैं। इन्होंने कम से कम हमारे दर्द में आहा तो भरी, दूसरी सरकार तो आहा हाँ भी नहीं भर रही थी। मतलब वी यार, आर सो, तभी तो रवि भाई, मतलब कि ऐसा कुछ प्रोग्रेस नहीं हो पाता है ना फिर नेशन का। मतलब कि नेशन क्या है, वो तो एक नॉन लिविंग थिंग है, वो तो हम जो जनता है यही बनाते हैं एक नेशन को। हम ही लोग अगर वो चीज चेंज नहीं करेंगे तो क्या ही होगा। और जैसे आपने वो दिवाली के बारे में बात किया, आपने ये भी कवर किया था एक पॉडकास्ट में। चाइना ने बनाए थे फायर क्रैकर्स, ठीक है, वो कुछ बिजनेस हुआ होगा भैया, उन्होंने एक्सपोर्ट किया होगा, फिर यहाँ पे चालू हो गया। अबे तुम तो चाइना को हेट करते हो ना, वो तो अक्सर चीन और वो सारा हम पे इतने अटैक कर रहे हैं। वॉर हो चुकी है, तो जब एक दो नेशन के बीच में वॉर है, और तुम अपने दिवाली जैसे इतने इंपॉर्टेंट फेस्टिवल का, जो कि राम राम आप हर जगह करते हो, उसमें तुम चाइना के पटाखे फोड़ते हो, शर्म भी नहीं आती है तुम्हें? मतलब कहाँ गया तुम्हारा नेशनलिज्म उस टाइम पे? और यू आर सो कॉल्ड राइट विंगर हो ना, तो तब नहीं दिखते हमें, एंटी नेशनल जरूर बोल देंगे ये लोग, ठीक है, कि नहीं चाइना के फायर क्रैकर्स बैन करो। वो बड़े सही है जो फोड़ रहे हैं, और उनका वो बड़ा बंदा। क्या पढ़ना लिखना बकवास है। थोड़ा सा मुझे लगता है इलीगल है भारत में कई लोगों का, क्योंकि बेसिक कॉमन सेंस, कॉमन जो क्रिटिकल थिंकिंग है, कि बेसिक जो आप एक गूगल सर्च से पता लगा सकते हो। मतलब आपको बहुत ज्यादा हम्म डीप रिसर्च भी नहीं करनी, आपको सैकड़ों पन्ने नहीं पढ़ने, आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे ना, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि छठ पूजा जो है, छठ पूजा का इतिहास क्या है। नेचर वर्शिप, नेचर बिल्कुल को वर्शिप करने का इतिहास हमारे को आइडियल वर्शिप से कहीं हजारों साल पुराना है। ट्रू। मतलब जब से सिविलाइजेशन चल रही है, तब से हम नेचर को वर्शिप कर रहे हैं, हम अपनी क्रॉप्स को वर्शिप कर रहे हैं, अपने पानी को वर्शिप कर रहे हैं, अपने अपने सूर्य लैंड को देव, वर्शिप कर रहे हैं, ट्रीज को वर्शिप माउंटेन्स, कर रहे हैं, ट्रीज, बिल्कुल, सबको वर्शिप कर रहे हैं, राइट। एनिमल्स, दिस एनिमल्स, एनिमल्स, दिस इज द ओल्डेस्ट बिल्कुल। फॉर्म ऑफ वर्शिप दैट एग्जिस्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री। जो आप पुराने पुराने जो मेसोपोटामिया और जितने भी अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है, उसमें हम्म आप देखोगे ये चीज। तो ये दिवाली से भी पहले का इतिहास है ये चीज, तो उसके लिए भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो अब देखो, मतलब मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ, बट एक और चीज शायद आप लोगों ने की, नोटिस की कि नहीं की, अभी एक और हम्म बीबीसी की रिपोर्ट आई है, जिससे पहले कुछ लोगों ने खुद से ही कैमरे से बना लिया था, कि दिवाली के टाइम पर AQI बढ़ा, और अभी भी बहुत खराब बिल्कुल, हालत है दिल्ली अभी भी काफी NCR में। खराब है। तो वो क्या कर रहे हैं, AQI के जितने भी मॉनिटरिंग स्टेशन हैं, वहां पर वो हाँ वहां पे रिकॉर्ड कर। पानी छिड़क रहे हैं। आप टैंकर हाँ, टैंकर ताकि कम हो टैंकर भर जाए। भर के पानी बिल्कुल छिड़क रहे हैं, कि बिल्कुल, इसको ना वहां पे, क्योंकि वहां से मॉनिटरिंग होती है, तो AQI मॉनिटर करोगे तो वहां पे कम रीडिंग आएगी, कम तो दिखेगा। डेटा को हटा दिया जाएगा, तो सारा पोल्यूशन अपने आप खत्म हो जाएगा।
यार ये सिंपल एज इंडियंस आई दैट। गेस ये ना ये अपने अंदर है, पता है रवि भाई, ये ना एज एन इंडियंस ये जो जुगाड़ है ना, ये जो टेम्पररी सॉल्यूशन, शॉर्ट टर्म गेन, ये ना घुसा हुआ है हमारे अंदर में। और मेरी प्रॉब्लम ये जो अंधभक्त है ना, ये भरोसा भी कर लेते हैं। मेजोरिटी लोग भरोसा कर लेंगे कि AQI तो कम हो गया है, उनको बिल्कुल पता नहीं है। और इसीलिए भैया गवर्नमेंट फिर चाहती भी नहीं है कि भैया कहाँ इनको पढ़ा लिखा करके एकदम बड़ा कर लेंगे, ये तो क्वेश्चन करने लग जाएंगे। जो क्वेश्चन कर रहा है उनको हेट कमेंट दिलवाओ भैया, IT सेलेक्टिव करो, उनको हेट कमेंट दिलवाओ और इनको चुप करवाओ। ये नहीं कि ऐसे लोग को और बढ़ा दो। ये तो बहुत ही सही में मतलब। और जैसे आप वो बोल रहे थे ना कि मुझे पर्सनली लगता है कि ये जो रिवर है ना, ये अक्रॉस ग्लोब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जितनी भी सिविलाइजेशंस होंगी जो आपने नाम ली और जो बाकी की होंगी, ये सारे रिवर बैंक्स के साइड में ही डेवलप हुई हैं, एंशियंट हाँ वाली। हाँ, क्योंकि सारी जल ही सारी। जीवन है, राइट। तो रिवर को हर किसी ने पूजा है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई गंगा को देवी बोल करके पूजा करता है, या बोलते हैं कि शिव जी के वहां से गंगा निकल रही है। ऑल आई एम सेइंग इज कि उतनी रेस्पेक्ट दो। यहाँ तो हाँ पैदा होने से जो आप वहां पे बच्चे को नहलाते हो, जो आप अपने बर्तन धोते हो, कपड़े धोते हो, और उसके बाद मरते तक के आप अपनी अस्थि भी वहीं पे विसर्जित करते हो। तो पूरे टाइम पैदा होने से मरते तक के आप एक रिवर को डिस्ट्रॉय ही करते हो। और बीच बीच में जो आपके फेस्टिवल्स आते हैं, गणेश चतुर्थी आ गया, दुर्गा पूजा आ गया, 8-9 दिन तक के बड़े अच्छे से पूजा किया, और फिर वहां पे जाके लिटरली फेंक देते हो। ऐसे कितने हम्म। वीडियोस दिखे हैं हमें। तो या क्या या या कर रहे हो। तो या। मुझे प्रॉब्लम सिर्फ इस चीज से, जैसे एक मेरे फ्रेंड ने बोला था यार छठ पूजा तो नेचर की पूजा करते हैं। मैं बोला बट आप लोग नहीं कर रहे हो, मेरी प्रॉब्लम इससे है। आप करो, मैं तो बोलता हूँ रिवर को साफ रखो, मेरा सिर्फ इतना पॉइंट होता है इन लोगों के लिए। पर अगर कोई, जैसे मैं कनाडा से भारत आया था ना, तो 3 साल, हम्म 3 साढ़े 3 साल हो गए मुझे। जब मैं आया था, और जब मैंने, मेरे लिए थोड़ा एलियनेटिंग सा माहौल था, क्योंकि मैं काफी सालों तक बाहर रहा, तो मैं सिस्टम को हम्म अलग तरीके से देखता था, न्यूज़ को अलग तरीके हम्म से देखता था। और विदेशों में ना वो न्यूज़ भी पहुंच जाती है जो भारत में नहीं सर्कुलेट होती। सबसे अच्छी बात ये हम्म होती है, तो अपने को पता होता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो पर मैं हमेशा सोचता था कि भारत के लोग ना क्यों इतना ज्यादा कम में सेटिस्फाइड हो जाते हैं, कि उनको जैसे एक, जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि थोड़ा सा हुआ, ये पॉइंट बना दिया, तो लोगों ने कहा कि इतना तो किया। अरे यार, तुम इतने से में कैसे सेटिस्फाइड हो जा इतना रहे हो? ही किया। तुम मांग क्यों नहीं कर रहे हो? तुम मांग क्यों नहीं कर रहे हो कि गंगा को सीरियसली। साफ करो? जो जो 15,000 करोड़ रुपए का पैसा था, वो कहाँ गया? किसने खाया वो पैसा? वो क्यों नहीं मांग कर रहे हो आप उसको बिल्कुल एंटी नेशनल क्यों बना दे रहे हो? कि अगर कोई सरकार से सवाल कर रहा है कि मेरे देश की बिल्कुल। गंगा जो इतनी पवित्र है कि उसमें बैक्टीरियोफाज हैं, ऐसे ऐसे वायरस हैं जो बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं, जो कि हम्म कुछ चुनिंदा चुनिंदा पानी में पाए जाते हैं पूरी दुनिया में, मतलब ऑलमोस्ट हर नेचुरल लेक में पाए जाते हैं। बट गंगा और यमुना में बैक्टीरियोफाज मिलते हैं जो नेचुरली पानी को क्लीन करने का काम करते हैं, बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। तो आपने देखा होगा कि गंगा का पानी जब लोग लेकर आते थे प्योर, वो कभी खराब नहीं होता, उसमें कभी बिल्कुल। बैक्टीरिया नहीं बनता, उसमें कभी कोई गंदगी काई हम्म नहीं जमती, बिकॉज ऑफ दैट बिल्कुल। रीजन। तो जो नेचुरली हम्म जिसकी एबिलिटी है, रिवर की इतनी सेल्फ प्यूरिफिकेशन एबिलिटी, उसको आपने बैंड बजा दी है उसकी बुरी तरह से, उसमें हर हम्म तरह का कूड़ा कचरा डाल डालकर। तो उसको साफ करने के लिए जो पैसा था वो कहाँ गया? मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि हम ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं सरकार से, कि बट एटलीस्ट थोड़ा तो साफ कर दो, पैसा खाओ कोई दिक्कत नहीं है, बट साफ सफाई तो कर सही दो, एक बात बेसिक है। सी। उसमें अब देखो इंडस्ट्रियल वेस्ट कलयुग में डालना ही है। बंद कर दोगे ना। आप देखो हाँ कानपुर से जो गंगा निकलती है ना, मतलब गंगा निकलती है हाँ गंगोत्री से, गंगोत्री से बिल्कुल। ऋषिकेश तक आते आते गंगा साफ है। ऋषिकेश से जब हम्म वो नीचे आती है हरिद्वार में आप डालते हो सारी जो भी चीजें हैं, हाँ बॉडीली हाँ हाँ जितनी भी चीजें हैं, फिर वो जाते 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 जब कानपुर तक पहुंचती है ना, कानपुर तक गंगा हम्म की जो हालत होती है बहुत ही खराब हो जाती है। फिर वो इलाहाबाद जाते जाते तो उसकी जितनी ज्यादा होती है, खराब होती है, वो उसका कोई कह ही नहीं सकता। तो बिल्कुल। दैट्स द होल थिंग। इसीलिए चैलेंजिंग है कि उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट डाला जा रहा है भर भर के। और यमुना का भी यही हाल है। दिल्ली एनसीआर में जो गुजरती है यमुना, उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट भर भर के डाला जाता है। नोबडी केयर्स कि क्या डाला जा रहा है क्या नहीं डाला जा रहा है। और फिर आप बोलते हो कि ये हमारे लिए माँ है। और लोग गालियां देते हैं वीडियो के कमेंट्स में, पता है आपको, कि आप जब उनको कॉल आउट करते हो तो लोग गालियां देते हैं कि ऐसा कैसे बोल रहा है तू इस नदी के बारे में, ये तो हमारी माँ है। अरे माँ बिल्कुल। मानते हो तो हाँ वैसा व्यवहार भी तो करो।
सही बात है, यही मेरा पॉइंट होता है रवि की ना, मतलब माँ मानते हो तो बिल्कुल आप प्यार करो। और आई सो होप कि नियर फ्यूचर में ना, मतलब कि ये सारे लोग क्वेश्चंस करें और ये हम लोगों को जो पॉइंट्स रेज करते हैं ना, उनको मतलब कि ये माँ बहन की गालियां ना दें। हम लोग इतने हेट आपकी कमेंट्स आते हैं। हेलो। आपकी आपकी आवाज बीच में चली गई थी। हाँ, वो थोड़ा सा आई गेस कुछ ना वो नेटवर्क का इश्यू है। बट हाँ रवि जी, मतलब कि बिल्कुल मैं बिल्कुल बेस्ट पे सीरियसली आप एक अगर लास्ट कमेंट करें अपना कि मतलब लिटरली क्या करना, मुझे तो बिल्कुल नहीं। क्या हमें रेज करना चाहिए, क्या हमें क्वेश्चन करना चाहिए इस चीज को, क्योंकि किसी की सेंचुरीज लॉन्ग ट्रेडिशन है। मुझे ना इस चीज का एक फाइनल आउटकम, आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस पे? किसके लिए, मतलब कि सिर्फ वो पूप गोबर फेस्ट, जो फेस्टिवल ये के जो लिए? पूप फेस्टिवल हुआ था ना, पूप फेस्टिवल हुआ था, तो इस पे जो इंडियंस जो सपोर्ट कर रहे हैं कि मतलब वो फॉरेनर के अगेंस्ट हो गए कि तू आकर के गलत चीजें दिखा रहा है, क्या ये सही है? या फिर हम इस ट्रेडिशन को कंटिन्यू हमें करने देना चाहिए कि नहीं नहीं ये तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और सारे इंडियंस को ये मैसेज देना चाहिए कि भाई तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई फॉरेनर आके अगर ये कर भी दिया ना तो भी तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा ट्रेडिशन है, एक्सेप्ट इट एंड लिव विद इट नाउ। तो आपका क्या इसमें है? हाँ, बिल्कुल सही है कि अगर अगर आपको लग रहा है कि हमें इसको अपने कल्चर का हिस्सा माना है हमने, हम इसको सैकड़ों सालों से कर रहे हैं, तो जस्ट बिल्कुल। कीप डूइंग इट, नो मैट, लाइक उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? आप उसको कंटिन्यू कर रहे हैं तो करते रहिए। और अगर उस चीज को अगर कोई कवर करना चाह रहा है तो वो भी आपके कल्चर का पार्ट है, राइट? जैसे बाकी बिल्कुल। चीजें आपके कल्चर का पार्ट हैं, ये भी आपके कल्चर का पार्ट है, तो इसमें आपको शर्म नहीं आनी चाहिए इस चीज को दिखाने के लिए। बेसिकली वही वाली बात है। अगर आपको शर्म आ रही है तो इसका मतलब वो पैराडॉक्स क्रिएट कर रहा है कि आपको बिल्कुल। शर्म भी आ रही है, पर आप उसको कंटिन्यू भी करना चाहते हो, तो वो कैसे होगा? दोनों चीजें तो एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती ना। तो क्योंकि लोग तो बात करेंगे ही उस बारे में, अगर आप इस तरह की चीजें करोगे। लोग अतरंगी चीजों के को लेकर हमेशा नई नई चीजें ढूंढते हैं कि यहाँ पर नया क्या है, यहाँ पर ऐसा हाँ। क्या हो रहा है, लाइक दैट। अब चाइना में डॉग डॉग ईटिंग का फेस्टिवल चलता है, तो लोग उसको अच्छा, कवर नहीं ये नहीं करते पता क्या? मेरे को, ये नहीं हाँ, पता सीरियसली। हाँ, चाइना में डॉग ईटिंग का वो चलता है, उसको उसका स्पेसिफिक नाम है जो मैं भूल गया। तो लोग उसको हर साल कवर करते हैं। तो चाइनीज को दे डोंट केयर कि भाई ये हमारे हाँ। कल्चर का पार्ट है, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? तो ऐसे ही अगर आपको लग रहा है कि आपके कल्चर का पार्ट है, तो आपको उसमें शर्म नहीं आनी चाहिए। आपको लगना चाहिए कि हाँ ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ माई कल्चर, दैट्स फाइन। हम्म। अब जैसे जो हम लोग एथिस्ट है ना, हम लोगों को तो समझ में नहीं आती ये चीज, तो इसलिए शायद हम लोग थोड़ा सा ज्यादा रेज आउट करते हैं कि यार ये क्या कर रहे हो भाई, मतलब छोड़ दो ना। मतलब क्यों गोबर से खेलना है? अभी ऐसा सिंबल आपको रखना है ना तो आप रख लो। हर एक मतलब फेस्टिवल भी ना इवॉल्व होता है कुछ 100 ईयर्स में, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ऐड हो जाए। जैसे दिवाली ही ले लो, मतलब फटाका आज की डेट में बहुत बड़ी चीज बन गया है, राइट? तो ऑल आई एम सेइंग इज कि थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में इवॉल्व कर लो। ये फटाका तो नेगेटिव साइड में हो गया, पॉल्यूशन क्रिएट करता है, लोगों की जान जाती है, एनिमल्स पे कितना क्रुएलिटी होती है उसके वजह से, राइट? तो इस चीज को एक सिंबल के लिए ले लो, एक छोटा सा कुछ पहाड़ बना लो, हल्का सा लगा लो यार, थोड़ा सा लगा लो, जरूरी है क्या कि मतलब लिटरली पूप पेस्ट कर रहा है? सिंबलिज्म के थ्रू आप अपना कल्चर को जिंदा रखो, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा इस पे। ये मत करो कि एकदम ही मचे हुए हैं लोग। मुझे लगता है धीरे धीरे अपने आप, जैसे मैं आपको बता रहा था ना जब हमारा डिस्टरबेंस हुआ, कि एक्सेसिबिलिटी जब तक रहेगी ना, कि अगर मेरे पास किसी चीज की एक्सेसिबिलिटी और अबंडेंस रहेगी, तो मैं उस चीज को यूज करूंगा ही करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल स्टबल बर्निंग है, जो पराली जलाना है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो एनसीआर में होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि उनके पास कोई और चीज ही नहीं है कि वो उस पॉल्यूशन को, उस चीज को कैसे हटाएं। तो द ओनली हाँ। सोर्स कि वो उस स्टबल को, जो पराली है, उसको जला देते हैं कि यार अब मेरे पास और कुछ ऑप्शन नहीं है, उसको कहाँ लेके और जाऊं कोई मैं ऑप्शन इतने नहीं है। सारे हाँ। भूसे को? तो द सेम गोस कि अगर मेरे पास इतना सारे गाय हैं, इतनी सारी चीजें हैं, मेरे पास कैटल ही कैटल हैं, तो उससे गोबर आएगा। तो मैंने अगर उसको एज अ फन ट्रेडिशन बना दिया है, तो मैं उसको करूंगा जब तक मेरे पास उस एक्सेसिबिलिटी है। जैसे गोवर्धन पूजा की बात की, तो गोवर्धन पूजा में गोबर जब तक आएगा, तब तक हाँ। गोवर्धन पूजा में गोबर यूज होगा। जिस दिन एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी, आप कहोगे यार इसको सिंबॉलिक तरीके से ही कर लेता हूं मैं, इसको बस ऐसे मैं नेचर वर्शिपिंग के तौर पे ही कर लेता हूं। तो हाँ। it all boils down to the availability and accessibility.
तो बेसिकली आप बोल रहे हो कि ये फेस्टिवल कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ट्रस्ट मी, इंडिया में तो मिलेगा गोबर आपको हमेशा। ये कभी नहीं खत्म होने वाला, ये 100% है। ये नहीं होगा। तो नहीं, वी हैव सही टू है लाइक यार। कोएग्जिस्ट करना पड़ेगा हमें हाँ, उसके साथ, बिल्कुल। व्हिच इज ओके। तो हाँ, as long as they are तो okay, we are okay. We are not part of हाँ, it, but we are okay with that. या ट्रू ट्रू ट्रू। और मतलब इतना ऑफेंड नहीं फील करना कि कोई फॉरेनर आ करके दिखा दिया ना कोई ऐसी चीज, तो मतलब एकदम यार उसकी मतलब कि फैमिली को थ्रेट देने लगता है, भाई ये करके तो और ज्यादा इमेज गिरा रहे हो। इट्स ओके, फक इट, लाइक दे डोंट। यार पर वो उसमें दोनों एस्पेक्ट है, जैसे हम बात करें ना, वो उसकी फैमिली को थ्रेट दिए गए ना, तो भी उसने हटाया आज नहीं है वो वीडियो, मतलब आई डोंट थिंक इसने हटाया वो वीडियो। उसने उसको शायद भी हटा दिया है ना, पॉपुलैरिटी चाहिए। उसने शायद अब आप हटा दिया देखो था ना, ना। हटा दिया मान ले, तो उसका हाँ, नाम जो किसी ने कभी नहीं सुना था, अब उसका नाम आपको हर जगह पे देखने को मिलेगा। उसको भले ट्रू। ही गलत तरीके से व्यूज मिले, बट उसको व्यूज मिलेंगे। तो देर इज नथिंग कॉल्ड नेगेटिव पब्लिसिटी। पब्लिसिटी है तो उसको हाँ, मिलती दैट्स ट्रू। रहेगी, उसके व्यूज मिलते रहेंगे। जैसे वो जो एक बिल्कुल। फेमिनिस्ट क्रिएटर है, उनको नेगेटिव पब्लिसिटी मिली, ऑकवर्ड तो गोल। मिली ना। हाँ, ना, मिली ना उनको। ट्रू। तो देर इज नथिंग। हम लोगों को, मतलब देयर मेरे इज नो जैसे लोगों को बैड शर्म आ पीआर। जाती है। हम मैं नहीं कर सकता, बट जो लोग कर सकते हैं, गुड फॉर देम। हाँ। सही है, बढ़िया रवि जी, काफी अच्छा लगा आज। फिर से चला गया, कोई बात नहीं। रवि जी फिर आई गेस थोड़ा सा आज ना कवरेज का भी इश्यू हो रहा है, तो बाकी मिलते हैं अपन, है ना, नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। थैंक यू सो ठीक है, मच। बाय। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बाय बाय। नो बाय। प्रॉब्लम, बाय।